चू शेनली को पहाड़ से नीचे आने के लिए कहे। लियांग वांग परिवार 1 मिलियन सोने के सिक्के पेश करने का इच्छुक है और 10 मिलियन जेड रत्न। चू शेनली को कृपया नीचे आने के लिए कहे। सांग फाइलियो परिवार 10 अजगर पेश करना चाहता है और अनगिनत गहने। चू शेनली को नीचे आने के लिए कृपया कहें। शी यूमेंग परिवार 10 हवेली पेश करना चाहता है और पूरे 1000 एकड़ घास का मैदान। चू शेनली को नीचे आने के लिए कहे। हम सब अपनी पूरी जिंदगी डॉक्टर की सेवा करना चाहते हैं। चू शेनली को नीचे आने के लिए कृपया कहें। हम 3 दिनों से अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर आखिर हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं? ये दुनिया में चिकित्सा का सर्वोच्च व्यक्ति है जो शीर्ष 10 डॉक्टरों का महान गुरु है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जब चाहो उनसे मिल सकते हो? अगर मेंग परिवार शी पर हावी नहीं होता तो हमें डॉक्टर का नाम जानने का भी अधिकार नहीं होता। नालान यान चू शेनली से मिलना चाहती है। अविश्वसनीय, ये गो से नालाम परिवार भी आया है। प्रसिद्ध नालाम परिवार द्वारा लाया गया उपहार। यह वास्तव में कितना घटिया उपहार है। कितनी बड़ी हिम्मत हुई तुम्हारी? तुमने नालाम परिवार का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? यह लाल मूंगा से बनी माला है जिसका मूल्य सचमुच बेशकीमती है। अम्मा देखो जरा, डॉक्टर हमसे भी नहीं मिलना चाहते हैं। तुम किस दम पर उनसे मिलोगी? क्या इस पूरी दुनिया में इतना संपूर्ण लाल मूंगा मौजूद है? क्या चू शेनली को ये भी पसंद नहीं है? लेकिन दादाजी का अब और इंतजार करना मुश्किल है। क्योंकि डॉक्टर मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं कुछ साहस कर रही हूँ। ओह कौन है? तुमने मेरे काम में बाधा डाल दी। चू शेनली से मिलना चाहती हूँ। हे भगवान, ये कौन लोग हैं? कहीं मेरी टूरी वाइफ्स को नुकसान न पहुंचा दें। अगर माओशान के युद्ध देवता या सीमांत राजा भी मेरे पास आते हैं तो भी वे तुम्हारी तरह उद्दंडता करने की हिम्मत नहीं करते। क्या? शुक्र है मेरी टूरी वाइफ्स ठीक है। तुम लोग इस महान चिकित्सक से मिलने क्यों आए हो? क्या चाहते हो? आप ही चू शेनली हैं। अरे ध्यान से। इस महान चिकित्सक ने तुम्हारा फायदा नहीं उठाया है। तुम खुद आकर मुझसे टकराई हो। मैं आपसे यह विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया चिकित्सक पहाड़ से नीचे उतर आइए और मेरे प्यारे दादाजी को बचा लीजिए। हम लियांग वांग परिवार से हैं। हम इस महान चिकित्सक के लिए हर सेवा करने को तैयार हैं। हम सांग फाइलियो परिवार से हैं। हम इस महान चिकित्सक के लिए आग में कूदने तक को तैयार हैं। शी यूमेंग परिवार तैयार है। तुम सब रुक जाओ। पहाड़ के नीचे जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग जाओ। मैं पहाड़ से नीचे नहीं जाऊंगा। पहाड़ के नीचे बहुत सारी मुसीबतें हैं। शरीर नियंत्रण तकनीक। मैंने कहा मैं नीचे नहीं जाऊंगा। क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं देता? बाहर निकलो। क्या तुम मुझे वाकई में कोई दिव्य जादू इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हो? ये सच में नहीं जानते कि इस लुंग फूशान पर आखिरकार किसकी चलती है? गुरुजी, गुरुजी, आखिरकार मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हूँ। मेरी थोड़ी इज्जत तो रख लीजिए। बस गेम खेलना जानता है। ये 6 शादी के कागजात पकड़ और निकल जा पहाड़ से नीचे शादी करने के लिए। अगले साल इस समय तक अगर मुझे पोता नहीं मिला तो मैं तुझे शिष्यता से निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए गुरुजी। मैं आपका सबसे प्यारा और प्रिय शिष्य हूँ। क्या आप मुझे ऐसे ही नीचे जाने देंगे? गुरुजी ठीक है, नीचे जाना है तो जाना ही पड़ेगा। ये बूढ़ा आदमी इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गुरुजी आप अपना ध्यान रखिएगा। यह बदबूदार बूढ़ा आदमी मुझे एक पैसा भी नहीं देता और कहता है कि मैं किसी को ढूंढूं। कोई है जिसकी गाड़ी में मैं लिफ्ट आसानी से ले सकूं। चैन फे फे, तुम ही हो जिसे कोई भी नहीं चाहता है। मेरा तो मंगनी हो रखी है। मंगनी? क्या? मुझे लगता है तुम्हारे दादाजी को डर था कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ही ये सब तय किया होगा।
हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुमने तो कभी डेटिंग भी नहीं की है। तुम ही हो जिसे कोई नहीं चाहता, बूढ़ी औरत। तुम किसे बुरी औरत कह रही हो? जैसे तुमने खूब डेटिंग कर रखी हो। मैं जरूर उससे शादी करूंगी जिससे मैं दिल से प्यार करती हूँ। और जहाँ तक उस मंगेतर की बात है, अगर उसने आने की हिम्मत की तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगी। बहुत खूब देवियों, मैं छूली फेंक हूँ। आप दोनों ने अभी जो कुछ कहा वह सब मैंने सुन लिया है। मुझे एक निष्पक्ष बात कहने दीजिए। यह सुंदर महिला भले ही उसकी मंगनी हो रखी है, लेकिन वह डेटिंग नहीं करती है। इसे ईमानदारी से व्यवहार करने का नाम कहते हैं। बिल्कुल। और मैं तुम्हें शायद सच में कोई नहीं चाहता। सुना तुमने? तुम जिसे कोई नहीं चाहता और बूढ़ी औरत। मैं चलती हूँ, बाय बाय। सुंदर महिला, क्या मैं आपकी गाड़ी में लिफ्ट ले सकता हूँ? मुझे भी पहाड़ से नीचे जाना है। हम एक ही रास्ते पर हैं। सुंदर महिला, अरे ये चली गई। काश, मैंने अभी अभी उसके लिए बात की थी। ये औरत जिससे शादी करेगी उसका भाग्य खराब होगा। फान याओ याओ, तुम मेरा इंतजार करो। ये फान याओ ही है। फान याओ याओ, ये नाम सुनकर तो ये इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या ये मेरी विवाह पंजीयन पर लिखा नाम नहीं है? क्या तुम्हें याओ याओ के मंगेतर हो? क्या 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 उसने अभी कहा था कि वह अपने मंगेतर के पैर तोड़ देगी? मैं शादी तोड़ता हूँ। फान याओ याओ का मंगेतर, तो मुझे उसके लिए तुम्हें जांचना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम वाकई कोई कमीने नहीं हो। मेरे साथ चलो, मुझे एक अंगरक्षक की जरूरत है। क्या तुम ये करोगे? मैं एक अंगरक्षक? भले ही मैं भूख से मर जाऊं, इस पहाड़ी से लुढ़क जाऊं, मैं अंगरक्षक बिल्कुल नहीं बनूंगा। 20 लाख प्रति माह। मुझे अंगरक्षक बनना सबसे ज्यादा पसंद है, खासकर तुम्हारे जैसी सुंदर महिला का अंगरक्षक। सुंदरी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? छेन परिवार जा रहे हैं, मेरे दादाजी की जन्मदिन की दावत में। फई फई, तुम आखिरकार आ रही। वो श्याम, क्या तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं कर सकते? फई फई, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। उषाओ, क्या तुम ठीक हो? अरे तुम, क्या तुम उसे जानते हो? उसके माता पिता हमारे परिवार के दूर के रिश्तेदार थे। जब यह लड़का मात्र 3 साल का था तो इसे एक बहुत ही अजीब बीमारी हो गई थी। उसके माता पिता हमारे घर के दरवाजे पर 3 दिन और 3 रात तक घुटने टेके रहे और अंत में उन्होंने हमारे घर के दरवाजे पर फांसी लगा ली। कितना अशुभ काम किया। और बाद में ये लड़का अपने माता पिता की मौत के कुछ ही समय बाद गया नहीं, बल्कि हमारे घर के दरवाजे पर कूड़ा उठाकर खाता रहा। चाहे तुम उसे कितना भी मारो या कितनी भी गाली दो, ये रोता भी नहीं था। अंत में पता नहीं कौन इसे उठा ले गया। क्या तुम वो तियान्यू के बेटे हो? अरे यह तो अपने माता पिता के लिए दुर्भाग्य लाने वाला था। कितना अशुभ इंसान है। यह अच्छा हुआ कि मैंने उसे अपनी कार में नहीं बिठाया। ओए लड़के, क्या तुम फिर से कूड़ा उठाने आए हो? तभी तो मुझे थोड़ी देर पहले से ही एक अजीब सी गंध आ रही थी। आज जैसे इस शुभ दिन पर ये अशुभ व्यक्ति यहाँ आ गया है। ये छेन लाओये जी का बुरा भाग्य है। ओशियान, तुम हद पार मत करो। वह इस समय मेरा अंगरक्षक है। ओह, लगता है तुम अच्छा काम कर रहे हो। जंगली कुत्ते को भी मालिक मिल गया। फई फई, तो अगर वह सचमुच तुम्हारा अंगरक्षक है तो उसने मुझे जो चोट पहुंचाई है, क्या उसकी जिम्मेदारी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए? आज मैं तुम्हें इस प्यार के जहर का स्वाद चखाऊंगा। अरे तुम बदमाश लड़के, दिन दहाड़े बदमाशी कर रहा है क्या? अरे बुशाओ, जल्दी अपने आदमियों को कहो उसे यहाँ से भगा दो। फई फई, तुम रुको। मैं इस आदमी को पिटवा कर लायक के काबिल नहीं रहने दूं और तुम्हें एक नया बॉडीगार्ड दिला दूंगा। उस पर टूट पड़ो। स्वर्ग और धरती के गूढ़ स्रोत, अनंत ऊर्जा की मूल जड़, देह में स्वर्ण आभा जो पूरे शरीर को ढक ले, जिन गुआंग मंत्र की छठी परत ची को रूप में बदल कर चलो। वो शियान, तुम तो बहुत ही जहरीले निकले। इतना घटिया प्रेम जादू इस्तेमाल करने की हिम्मत की। क्या तुम्हें पता है कि ये प्रेम जादू एक बार शरीर में घुस जाए तो उसी झूफें की ही 1000 साल की हिमकमल असर करेगी? क्या? कैसा प्रेम जादू? ऐसी झूठी तोहमत मत लगाओ। मेरी मदद करो। ओह, मैं आ रहा हूँ। तुम अपनी गलत जगह छू रहे हो, दूर हटो। कोई है तो किताबें फोड़ दो। मन जल की तरह निर्मल, स्वच्छ जल ही मन है, हवा तक ना हिले, निष्कलंक मन मंत्र। कोई नहीं है ना? तो मैं खुद आ रहा हूँ। जरूर। अभी अभी मुझे क्या हुआ था? अब सब ठीक है। हैंडसम लड़के, एक बार गले तो लगा लो।
सुंदर युवक, मुझे गले लगा लो ना, मुझे गले लगा लो ना। यह दुखद है कि जहरीला कीड़ा मर गया, वरना तुम्हें जीवन भर एक औरत ही रहना पड़ता। हम शादी का प्रस्ताव ज्यादा जरूरी है, मैं तुमसे बाद में हिसाब चुकता करूंगा। आज चेन अंकल के 60वें जन्मदिन पर ऐसे शुभ अवसर पर वहां वू महोदय एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। मैं वो समूह का इकलौता वारिस, मैं आधिकारिक तौर पर चेन फेई जी के लिए शादी का प्रस्ताव लाया हूं। जियांग चेन के सबसे बड़े समूह का बेटा जो हमारी फई के लिए शादी का प्रस्ताव लाए, यह उसके 7 जन्मों का सौभाग्य ही है। मैंने कह दिया, आप में से किसी को कोई आपत्ति है क्या? मुझे आपत्ति है। तुम माँ वाले, बिना माँ के अनाथ, आवारा, यहाँ बोलने की हिम्मत भी कैसे कर रहे हो? दावत खत्म होने के बाद तुम बस जेल जाने की तैयारी करो। बच्चे, आज मैं तुम पर दया करता हूँ, मैं तुम्हें एक बड़ी दुनिया दिखाता हूँ। चैन अंकल, यह जूनियर खास तौर पर कुछ मामूली उपहार लाया है आपके जन्मदिन के लिए। किसी को भेजो, उपहार लाओ। पहला उपहार 50 लाख रुपए नकद। दूसरा उपहार चांगबाई पर्वत पर 100 साल में एक बार मिलने वाली जड़ी बूटी जो आपकी आयु को बढ़ाएगी। तीसरा उपहार सम्राट जिन के पहले वर्ष की 100 की असली कृति, बूढ़े घोड़े का चित्र, जिसका अर्थ है कि आप बुढ़ापे में भी महान आकांक्षाएं रखते हैं। चौथी चीज, एक लीजांग खाओ युआन विला। ये चाबी ले लीजिए और आप आज रात ही इसमें प्रवेश कर सकते हैं। पांचवी चीज, खाली है यह मैं खास तौर पर लेगुओं से नालांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी नालांग यांग को आपकी दीर्घायु की शुभकामना देने लाया हूं। क्या आप संतुष्ट हैं? दुनिया का सारा पैसा उसका 6 भाग नालां का है। ये रात देश का नालां परिवार वू शाओ परिवार के प्रति बहुत आदर भाव दिखाता है। मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं कि इस साल से नालांग परिवार का सारा कारोबार जो जियांगचेंग में है, उसका एजेंट मेरा वो परिवार बन गया है। नालां परिवार के लिए काम कर पाना, यह कितना बड़ा सम्मान है। कुछ लोग दूसरों के लिए कुत्ते बन जाते हैं और फिर भी इतने खुश होते हैं। अगर ऐसा है तो मैं भी दादाजी को एक तोहफा देता हूँ। तुम भी तोहफा दोगे? कहीं ये रास्ते से उठा हुआ कोई प्लास्टिक का बोतल तो नहीं है? ये क्या है? यह मुझे पहाड़ पर मिला हुआ उपहार है। मैंने इसमें शुआन यांग जेन की शुद्ध ऊर्जा का एक अंश भर दिया है, जो उनके इन चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। दादाजी, देखो तुमने क्या कर दिया। गलत है। इस जेड पत्थर से शरीर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मुझे बूढ़े व्यक्ति की नब्ज देखने दो। तुम अपना हाथ हटाओ। अभी बाहर जब हम मिले थे, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने प्रेम को काला जादू का इस्तेमाल किया, और अब तुमने दादाजी को भी इस तरह से कर दिया है। तुम कितने अशुभ हो। छू लियू फेंग, तुम सच में एक बहुत बड़े गांववार हो। क्या ये जेड है? सज्जनों, कृपया सब लोग इसे ध्यान से देखें। अगर यह सच में एक सच्चा जेड पत्थर होता तो इस पर कुछ इस तरह के शहद जैसे पैटर्न होने चाहिए थे, लेकिन ये वाला बिल्कुल साफ है, जैसे कोई कांच का टुकड़ा हो। अरे नहीं, ये तो बस एक कांच का टुकड़ा है। कहीं तुमने इसे किसी सड़क किनारे की दुकान से तो नहीं खरीदा? ये आदमी सिर्फ घटिया ही नहीं है, बल्कि एक धोखेबाज भी है। अंदर के पैटर्न को मैंने जेन की ऊर्जा से बदल दिया है। क्या तुमने बहुत ज्यादा शुआन हुआन उपन्यास पढ़ लिया है? जेन की ऊर्जा और आंतरिक शक्ति की बात कर रहा है। कोई बहस ना करो, कोई मेरे दादाजी को बचाओ। फाई, आप चिंता न करें, मिस नालांग यांग तुरंत पहुंचने वाली है। वह दुनिया की गिनी चुनी नामी चिकित्सकों में से एक है। बस ये तो मेरी नौकरानी बनने के भी काबिल नहीं। फाई, रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारे दादाजी को बचाने आया हूँ। छूलियू फेंग, जब तक तुम मेरे दादाजी को नहीं मार देते, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, है ना? छूलियू फेंग, तुम एक तुच्छ मस्खरे की तरह हमारे सामने नाटक कर रहे हो। थकते नहीं हो क्या? एक आवारा कुत्ता जो कचरा खाकर बड़ा हुआ है, मस्खरा बनने के अलावा ये और क्या कर सकता है? मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। रास्ता छोड़ो। ओह हाँ, मुझे पता चला कि माजरा क्या है। फाई, आप ऐसे अपने दादाजी को कहना कि वह ऐसी वीडियो कम देखा करें। इतनी अधिक उम्र में यांग ऊर्जा की कमी के कारण वह उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके, मेरी शुआन यांग जेन क्यूई को। तुम गुंडे क्या बक रहे हो? समस्या पता चल गई तो अब काम आसान हो जाएगा। दादाजी, आपको क्या हुआ? ये अच्छा नहीं हुआ। 6 लाओ, इसी सांस नहीं ले रहा है।
दादाजी चिंता मत करो, ये आत्मा को पकड़ने और भेजने की विधि है। लाओये जी की आत्मा बहुत कमजोर है और शुआन यांगजेन क्यूई को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाला है और इसे अपनी हथेली में कुछ देर के लिए गर्म कर रहा हूँ। इसे जल्द ही वापस रखा जा सकता है। छू लियो फेंग, अगर लाओये नहीं मरे तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा, है ना? जाओ और मिस नालांग को बुलाओ जल्दी, बाकी सब लोग मुझ पर हमला करो। मिस नाला, आप आखिरकार आ गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? मिस नाला, अंदर छूली उफेंग नाम का एक व्यक्ति है जिसने जन्मदिन वाले छेन लाओये जी को मार दिया है। क्या तुम निश्चित हो कि वह खुद को छूली उफेंग बता रहा है? उसने यह भी कहा कि वह आपको अपनी नौकरानी के रूप में भी नहीं रखेगा। हिम्मत कैसे हुई उसकी एक महान चिकित्सक के नाम का धोखे से उपयोग करने की, और एक व्यक्ति को मार भी दिया। जल्दी से मुझे अंदर ले चलो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इधर से आइए। मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास कुछ योग्यता होगी, लेकिन अब तुमने फई फई के दादाजी का ये हाल कर दिया है। बढ़िया है, तो अब इसने मुझे तुम्हें बेकार साबित करने का एक कारण दे दिया है। तुम अभी भी वही दिमाग में कचरा भरा हुआ मूर्ख हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम कोई हरकत न करो। हालांकि मेरा यह हाथ छेन लाओये जी की आत्मा को पोषण दे रहा है, इस कारण से मैं आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन तुम सभी लोगों से निपटने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। अरे क्या तुम सबने सुना? ये तुमने कहा है तुम उन अजीब तरकीबों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना? आओ सब मेरे साथ लड़ो। मिस नाला आ रही है। अरे मिस नाला, मैं देखना चाहती हूँ कौन इतना साहसी है जो महान चिकित्सक होने का दिखावा कर रहा है। मिस नाला, आशा है मिस नाला स्वयं कार्रवाई करेंगी और इस अभिमानी लड़के को बेकार साबित करेंगी। नालायान को पता नहीं था कि महान चिकित्सक आए हैं। मैंने अभी जो कुछ अशिष्ट बातें कही हैं, उसके लिए महान चिकित्सक मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मैं अपने सीनियर भाई का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ इतने दिनों से दुनिया में कदम रखने के लिए। सच में कोई जानने वाला है। मिस नाला उठिए, मैं कला में कच्चा हूँ। छेन लाओये जी को अभी तक होश नहीं आया है। जाओ और उन्हें देखो। छेन जोंगो लाओये जी को क्या हुआ? मेरे दादाजी अभी इस जेड पत्थर को देख रहे थे और फिर उन्होंने खून की उल्टी की और बेहोश हो गए। और फिर इसने जो खुद को छूली उफेंग कहता है उन्हें इलाज से बेजान कर दिया। यह तो सच में किसी महान वैद्य के हाथों बनी प्राचीन जेड है। इस छेन परिवार का महान वैद्य के साथ गहरा रिश्ता है। जल्दी मत करो, मैं देखती हूँ। ओह, मुझे क्या हुआ था? ये तो असल में ऐसी बात है, बस छेन लाओये जी का ठीक होना ही काफी है। आगे से आपका छेन परिवार और हमारा नालाम परिवार आपस में और मेलजोल बढ़ाएगा। ओह मिस नाला, हमारे छेन परिवार का तो आपसे कोई संबंध नहीं लगता। आपके छेन परिवार को यह सौभाग्य मिला यहाँ मौजूद एक महान व्यक्ति की वजह से। महान व्यक्ति? क्या वह है? मिस नाला, सब ठीक है ना? निश्चित रूप से वह महान व्यक्ति वुशियान ही है। वुशियान, क्या तुम मिस नाला को अच्छी तरह जानते हो? तुम यहाँ जान पहचान क्यों बढ़ा रहे हो? वुशियान, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? नाला मिस, कृपया मुझे माफ कर दे। छू लियो फेंग हमारे परिवार का दूर का रिश्तेदार है। आज यहाँ आकर उसने जन्मदिन की दावत में गड़बड़ी कर दी और नाला मिस का मजा खराब कर दिया। कृपया मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं इस बेकार आदमी को बाहर निकाल फेंकूंगा। क्या मुझे बाहर निकाल फेंकोगे? क्या तुम्हें पता है कि वह लॉन रहूशान से है? नालायान, अगर तुम सचमुच चाहती हो कि मैं तुम्हारे दादाजी को बचाऊं, तो मेरी पहचान उजागर मत करना। देखो मत, सब काम पे लग जाओ। छू लियो फेंग को लाओ, इसके हाथ पैर दोनों तोड़ दो और इसे कूड़ेदान में फेंक दो। वुशियान, तुम्हें एक थप्पड़ पड़ा, फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आई? नाला मिस, तो आपका कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा वो परिवार जियांगचेंग में हमारे नालाम परिवार का इकलौता एजेंट है। तुम्हारे हर काम से हमारे नालाम परिवार की छवि साफ साफ झलकती है। तुम पहले से ही हमारे नालाम परिवार के नाम का इस्तेमाल करके हर जगह लोगों पर रौब झाड़ रहे थे और अब तुम अपने ही रिश्तेदार के पैर तोड़ने जा रहे हो। तुम्हारा ये तरीका हमारे नालाम परिवार के लिए कैसे काम कर सकता है? नाला मिस, मैं आपसे तहे दिल से अपनी गलती मानता हूँ। सिर्फ मुंह से गलती मानना काफी नहीं है जब तक मैं तुम्हारा सच्चा पश्चाताप नहीं देखती। लेकिन इससे पहले हमारा नालाम परिवार तुम्हारे वो परिवार के साथ सभी प्रकार के सहयोग बंद कर देगा। अच्छा किया, तुम अब जा सकती हो। बाद में मैं तुमसे तुम्हारे दादाजी के मामले पर बात करने के बारे में बात करने आऊंगा। नाला मिस को विदा करने आया हूँ। क्या नालाम परिवार ने जियांगचेन के वो परिवार को बस ऐसे ही छोड़ दिया? सिर्फ एक अंगरक्षक की वजह से? क्या मिस नाला इतना गुस्सा हो गई? छू लियो फेंग, तुम एक असभ्य व्यक्ति हो। तुमने मिस नाला को नाराज कर दिया। वुशाओ को हुए नुकसान की भरपाई तुम कैसे करोगे?
तुम कैसी औरत हो जो अपनों का पक्ष लेने के बजाय गैर का पक्ष ले रही हो? क्या मिस नाला ने अभी नहीं कहा था? ये वुशियान को नालाम परिवार के नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करते हुए देखकर था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए सब पर रौब जमाना, तो इसमें मेरा क्या लेना देना है? असंभव। मेरा वो परिवार हर साल नाला परिवार के व्यापार के प्रबंधन में 10 अरब से अधिक का धन प्रवाह करता है। मिस नाला, वह ऐसी छोटी सी बात के लिए मुझ पर गुस्सा क्यों करने लगी? हाँ, 10 अरब क्या 10 अरब बहुत ज्यादा है? उस समय कितने लोग 10 अरब पेश करने को तैयार थे सिर्फ इसलिए कि मैं उनके परिवार में एक नाम मात्र का अतिथि बन जाऊं। हाँ, कौन अंधा हो गया था जो तुम्हें अतिथि बनाना चाहता था? लगता है उन्हें घर की रखवाली के लिए किसी की जरूरत थी और उन्होंने तुम्हें एक रखवाला कुत्ता बना दिया है ना? याओ याओ, तुम कुछ ज्यादा ही कड़वा बोल रही हो, है ना? क्या होगा अगर वह वही महान व्यक्ति हो जिसके बारे में मिस नाला ने बात की थी? फेई, क्या इस गरीब लड़के ने तुम पर कोई जादू कर दिया है? उसने अभी अभी तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को मूर्ख बनाकर लूटा है और तुम अभी भी उसके लिए बोल रही हो? मिस नाला, जिस महान व्यक्ति की बात कर रही हैं वह निश्चित रूप से मैं हूँ। ये सिर्फ एक सामान्य सी घटना है। ये सिर्फ मिस नाला द्वारा मेरी एक परीक्षा थी। निश्चित रूप से इस परीक्षा के बाद मुझे विश्वास है कि मैं होशियार निश्चित रूप से नालाम परिवार के मुख्य सर्कल में प्रवेश कर पाऊंगा। उस समय तुम फिर से सपना देख रहे हो, है ना? मेरे द्वारा नालाम परिवार के समर्थन को फिर से हासिल करने के बाद मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। उस समय मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे उस करीब माता पिता से मिलवाने भेजूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। छेन लाओ जी, क्योंकि मिस नाला ने कहा है छेन परिवार से अच्छे संबंध चाहती हैं, तो क्या मुझे जियांगचेंग के इस एजेंट को कुछ दिखाना नहीं चाहिए? वुशाओ, आप क्या करने वाले हैं? मैं वू शियान एक व्यवसायी हूँ और अगर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ तो मैं निश्चित रूप से व्यापार के माध्यम से शुरुआत करूंगा। ऐसा है, वू परिवार और छेन परिवार आधा आधा पैसा निवेश करेंगे और हम जियांगचेंग में एक नया रिसोर्ट बनाएंगे ताकि छेन परिवार को मौका मिल सके नाला परिवार के साथ अपने संबंधों को और अधिक घनिष्ठ बनाने का। आपको यह कैसा लगा? ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मेरे छेन परिवार की वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। पैसे की चिंता आप मत कीजिए। इस प्रोजेक्ट में आपको एक पैसा भी नहीं लगाना पड़ेगा। जब रिसोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो आप मुझे हर साल के मुनाफे का आधा हिस्सा देंगे जब तक पूरी राशि चुकता नहीं हो जाती। क्या यह इतनी अच्छी बात भी हो सकती है? क्या यह मुफ्त में पैसा देना नहीं है? हाँ वुशाओ, आपके जैसे ये अच्छे काम मुझसे इन झोंगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसमें अविश्वास करने जैसी कोई बात नहीं है। 3 दिनों के बाद छेन परिवार को बस भेजना होगा चेन फेई को वू परिवार की अधीनस्थ कंपनी शिंग्यू ग्रुप में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए और हमारा काम हो जाएगा। ओह हाँ हाँ हाँ, तो मैं पहले वुशाओ का शुक्रिया अदा करता हूँ। दादाजी, मैं नहीं जाना चाहती। सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए। क्या तुम अपनी पोती को बेचने की योजना बना रहे हो? छेन लाओ जी, तुम क्या मुखिया बने हो? इससे अच्छा तो तुम्हारी आत्मा कुत्ते के शरीर में डाल दी जाती। तुम में इतनी हिम्मत, तुम बकवास करने की हिम्मत कैसे करते हो और मेरे छेन परिवार का अपमान करते हो? फेई, इसे बाहर निकालो। मुझे तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं। छोटे मालिक को अभी भी एहसान चुकाना बाकी है। मैं खुद जा रहा हूँ। तुम वहीं रुक जाओ। छूली उफेंग, क्या हुआ? ये 1 लाख रुपए तुम ले लो। क्या तुम्हें कहा नहीं था कि मैं अंगरक्षक हूँ? ये मेरी तनख्वाह है क्या? क्या तनख्वाह? वह वुशियान बहुत छोटे दिल का इंसान है। तुम ये पैसे ले लो और पहले कहीं और छिप जाओ। वह इसके लायक भी है। उस साल सिहाई बिंगवांग ने भी मुझे छिपने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम क्या शेख ही बघार रहे हो? तो मुझे पैसे वापस कर दो। मुंह से कहते हो कि डर नहीं लगता, लेकिन पैसे लेने में बहुत जल्दी की। मान लो कि ये तुम्हारी तरफ से मुझे अग्रिम वेतन है और फिर मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। कोई बात नहीं। क्या तुम सच में जानते हो? हाँ, दिखाओ। अरे सावधान! तुम इसे अपनी अग्रिम सैलरी ही समझो और फिर मुझे कुंग फू आता है। कोई बात नहीं। क्या तुम्हें सच में कुंग फू आता है? हाँ, दिखाओ। अरे सावधान! इस तरह से देखा जाए तो ये लड़का काफी हैंडसम है। मैं तो गया। इस औरत की काया बहुत शानदार है। क्या देख रहे हो? हाँ, क्या मैं कुंग फू जानता हूँ? तुम्हें विश्वास नहीं है क्या? तुम तो बहुत ही बातों को घुमाने वाले हो। तुम अच्छे से सोच लो। अगर इस बार तुम नहीं बचते हो तो बाद में तुम्हें वुशियान के प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। तुम निश्चिंत रहो। वह वुशियान जैसा व्यक्ति, मैं उसे एक हाथ से ही संभाल सकता हूँ। लेकिन यह आदमी वाकई बहुत अधिक कपटी है। तुम अपने दादाजी को समझाओ कि उससे ज्यादा मेलजोल न रखें। ठीक है, तुम्हें एक अंगरक्षक को बेकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम तो पहले इस बात की चिंता करो कि 3 दिन बाद शिंग्यू ग्रुप जाकर तुम मेरी सुरक्षा कैसे करोगे। आराम से।
क्या तुम्हारे दादाजी बस अभी अभी गंभीर बीमारी से ठीक नहीं हुए हैं? जल्दी जाओ और उनकी देखभाल करो। बाहर आओ, छुपो मत। नाला यांग चुशेनी को प्रणाम करती है। क्या तुमने सब सुन लिया? क्या आपको लगता है कि मैंने सुन लिया या मैंने नहीं सुना? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। अगर सुन भी लिया है तो कोई बात नहीं, उठ जाओ। चूशेनी, मुझे नहीं पता कि आपका और मिस चेन के बीच क्या सौदा हुआ है। मैंने तो बस अनजाने में चेन जियाजू को बचाते हुए आपको देखा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपका रहस्य किसी को नहीं बताऊंगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसे बताया ना जा सके। मैंने बस फेंग हाउ क्यों में इनसे पता लगाया है कि इस चेन फेई के पास एक ऐसा बड़ा अवसर है जिससे मैं भी ईर्ष्या करता हूँ, इसलिए मैं उसका अंगरक्षक बना, क्योंकि मुझे संबंध बनाने हैं। ओह, तो यह बात है। तो आपने जो अभी मुझे चेन परिवार की मदद करने को कहा, वो अभी मेरी मदद करना ही था। भविष्य में आपको चेन परिवार पर और अधिक ध्यान देना होगा, खासकर इस चेन फेई पर। चूशेनी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। ठीक है, चेन परिवार की बातें खत्म हुई। अब हम तुम्हारे दादाजी की बीमारी पर बात करेंगे। चूशेनी, आप आखिरकार मेरे दादाजी को बचाने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे अरे अरे, धन्यवाद देने की जल्दी मत करो। मेरी यहाँ शादी तय है, मैं ये गोवा नहीं जा सकता। तो फिर मेरे दादाजी की बीमारी का क्या होगा? यह तुम ले लो। हालांकि औषधि की शक्ति थोड़ी कम हो गई है, फिर भी यह काफी होनी चाहिए। यह क्या है? इस चीज को शिया हुआन दैन कहते हैं, जो तुम्हारे दादाजी को 3 महीने से ज्यादा सुरक्षित रख सकती है। जब यहाँ का काम खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे दादाजी को बचाने जाऊंगा। शिया हुआन दैन? क्या हुआ? शिया हुआन दैन तुम्हारे दादाजी के इलाज के लिए पर्याप्त होगी। हाँ, यह तो मुर्दे को जिंदा करने वाली, हड्डियों को मांस देने वाली शिया हुआन दैन है। इतनी भयंकर गोली आपने मुझे यूं ही दे दी। चूशेनी, यह एक ग्लोबल जॉइंट नाम वाला बेयरर ब्लैक कार्ड है। कार्ड में 10 अरब की पूंजी है। आप इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस पैसे वापस ले लो और गोले भी वापस ले लो। मैं इतना कंजूस नहीं हूँ। चूशेनी, मुझे पता है आपको ये पैसों की चमक दमक पसंद नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर सकती हूँ। रुको, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम मेरी पसंद नहीं हो। चूशेनी, मुझे पता है कि आपको मुझ जैसी साधारण सुंदरता पसंद नहीं है, इसलिए मैंने खास तैयारी की है। कोई है? क्या मैं इस रूप में आपको संतुष्ट कर सकती हूँ? ये अच्छा है। नहीं, मेरी सगाई हो चुकी है। ठीक है, ये कार्ड में रख लेता हूँ। जल्दी जल्दी घर जाओ, जाओ और अपने दादाजी का इलाज करो। वैद्यराज का आदेश सिर माथे पर। आजकल इतना ज्यादा प्रेम भाग्य क्यों मिल रहा है? अरे, खुद के लिए एक भविष्यवाणी करता हूं। वो शियान, क्या तुमने अभी तक हार नहीं मानी है? ठीक है, मैं थोड़ा बेवकूफ बनने का दिखावा करता हूं और तुम्हारे पीछे वाली उस बड़ी मछली को फंसाता हूं। अरे मिस चेन, आप आ गई। ये जिंगली, आप खुद मुझे लेने आए हैं। आप तो आपकी कंपनी के सबसे बड़े सेल्स स्टार हैं। आप खुद आए, कहीं आपकी काबिलियत बेकार तो नहीं जाएगी? देखिए, आप कैसी बातें कर रही हैं। आप तो हमारी खास मेहमान हैं जी। अनुबंध हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। चलिए अंदर चलें। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम हो कौन? अरे, आज तो अपॉइंटमेंट शायद सिर्फ मिस चेन का था। सही? तुम्हारी कंपनी का दरवाजा खुला था, फिर भी अंदर नहीं आने दोगे? जरा देख तो सही, क्या ये दरवाजा बंद नहीं है? हाँ। और फिर तुम्हारी औकात ही क्या है ना? हम शिंग्यू ग्रुप का मुख्य द्वार। तुम चाहो तो बस यूं ही घुस आओगे। चलो। तुमने मुझे कुत्ता कहा। अरे, इसी तरह बातें मत घुमाओ। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, लेकिन तुम जैसा समझ रहे हो वह गलत भी नहीं है। ठीक है, तुमने छू लियूफेंग को कुत्ता कहा। मैं देखता हूँ तुम्हारी यह इमारत। शायद बचाना नहीं चाहते। ओहो, मैं तो बहुत डर गया। बस करो, ये जिंगली वो मेरे साथ आया है। क्या तुम मेरी खातिर एक एहसान कर सकते हो? क्योंकि बात मिस चेन की इज्जत की है तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसा करो, वहां देख रहे हो, वहां मातृ शिशु सेक्शन। मिस चेन का काम पूरा होने तक तुम वहीं शांति से बैठे रहो, कहीं और जाने की इजाजत नहीं है, समझे? हद कर दी। मैं बस करो, झगड़ा मत करो। हम यहाँ कारोबार की बात करने आए हैं। पहले अंदर चलो। तुम मातृ शिशु सेक्शन में जाना, कहीं और मत भटक जाना। मिस चेन,
आज वो शाओ के आने की सोचा भी न था। आप खुद काम का निरीक्षण करने आएंगे। थोड़ी देर में मिस छेन आकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगी। तुम पहले बाहर जाओ, आज कंपनी के सारे काम मैं संभालूंगा। ठीक है, तो मैं चलूं। फई फई, देखता हूं अब तुम कैसे भागोगी। अरे स्वागत है मिस चेन। तुम यहाँ कैसे? वांग साहब कहाँ है? ये वो ग्रुप की कंपनी है, तो मेरा यहाँ होना बिल्कुल वाजिब है ना? अरे तुम कहाँ जा रही हो? अनुबंध सारे तैयार है, बस तुम्हारे हस्ताक्षर का इंतजार है। अनुबंध कहाँ है? पहले बैठो, मैं अभी लेकर आता हूँ। देख लो कैसा है, अनुबंध में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, पहन दो। ठीक। रुको जरा, इस प्रोजेक्ट का मुनाफा मैं अपनी हिस्सेदारी 10% कम कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप चेन ग्रुप के साथ लंबे समय का सहयोग चाहता है। यही मेरी नेक नियति है। ठीक है। ठीक, तो अब हमारा अनुबंध साइन हो चुका, तो चलो चाय से ही जाम उठाएं और थोड़ा जश्न मना लें। मुझे जरा सी देर दो, मैं नया अनुबंध लेकर आता हूं। कुछ गड़बड़ है, इस चाय में गड़बड़ है। फई फई, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे रिश्ता कबूल कर लो, चलेगा ना? फई फई, मुझे छोड़ो। फई फई, आज की सारी व्यवस्था मैंने कर ली है, यहाँ कोई भी अंदर नहीं आएगा, पक्का? छू लियो फेंग। उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, उसे छोड़ दो। फई फई, छू लियो फेंग। मैं यही हूँ। ठीक नहीं, चेन फई फई की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सिर्फ एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करना होगा उसकी हालत को स्थिर करने के लिए। मैं तुम्हें अभी इस जगह से बाहर निकालता हूँ। वह कहाँ है? मालिक मालिक, तुम लोगों ने दरवाजा कैसे देखा? वह अंदर कैसे आया? मुझे पता नहीं। वह अंदर कैसे आया? मैं लगातार उसे ही देख रहा था, आंख झपकते ही वह गायब हो गया। तुम क्या कह रहे हो? मारो इसे। मारो, मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूँ, यह वो परिवार का इलाका है। यदि वो परिवार को नाराज किया तो इसका मतलब है कल तुम्हें गायब करवा देना, है ना मालिक? वो परिवार की शक्ति तुम्हारी कल्पना से भी परे है। मालिक, उसने समझदारी दिखाई। अरे तुम सारे समझदार हो गए। आओ आओ, तुम इधर आओ। तुम अभी जाओ और हमारे मालिक के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, तब शायद हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं, है ना मालिक? वो परिवार क्या इतना महान है? मुझे नाराज करने पर मैं तुम सबको धूल में मिला दूंगा। क्यों? कोई भी इसे मार सकता है, मैं उसे 1 मिलियन रुपए दूंगा। साहब, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? यह लड़का कुछ अजीब है। चले जाए। हाँ मैं जी। वो परिवार का हुशियार वो परिवार के इलाके में था और तुम कह रहे हो कि मैं चला जाऊं? नहीं साहब, हम इसे हरा नहीं पाएंगे। हम जियांग चेंगू परिवार, हम इस तरह का अपमान कब सहन करते हैं? शांत हो जाइए। क्यों लियो फेंक, तुम मर जाओ। शांत हो जाइए साहब। बस यही तुम्हारी हिम्मत है? जियांग चेंगू परिवार बस एक मजाक है। आखिर तुम हो कौन? क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो? चेन फई फई का बॉयफ्रेंड। छू लियो फेंग, क्या तुम वाकई वो परिवार से दुश्मनी मोड़ लेना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारा वो परिवार पूरे जियांग चेंग के अंडरवर्ल्ड को संभालता है। जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम कल का सूरज न देख पाओ। क्या तुम वाकई में मुझ पर विश्वास करते हो?
मैं देखना चाहता हूँ कि आज तुम कैसे बुला सकते हो। ठीक है, तुम बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, मुझे घर पे मारा जा रहा है, आप जल्दी यहाँ आइए। तुम इंतजार करो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हमेशा तैयार हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था वो परिवार। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो परिवार में तुम लोगों में कितनी क्षमता है। ऐफे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। बेटे, तुम्हें किसने इस हाल में पहुंचाया? पिताजी, यही वह है, छू लियू फेंग। इसने न केवल मुझे मारा, बल्कि इसने हमारे जियांग चेंगू परिवार का अपमान भी किया। यह वही है। हाँ बुजोंग, यह वही है। नकारा, दफा हो जाओ। तुम हो छू लियू फेंग। क्या तुम जानते हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो? जानता हूँ तो क्या, जियांग चेंगू परिवार ये महज कुछ मस्खरे भर है। लेकिन वो जियाजू, आपको पता चला कि आपके बेटे को मारा गया है और आप अकेले ही चले आए। लगता है कि आप और आपका बेटा एक जैसे ही हैं, दोनों की अक्ल ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम मरना ही चाहते हो तो मुझे बुरा व्यवहार करने के लिए दोष मत देना। छू लियू फेंग, क्या हमें जल्दी से यहाँ से नहीं निकल जाना चाहिए? फई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जब तक मैं यहाँ हूँ वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। हम चलते हैं। क्या पिताजी, क्या आप मेरा बदला नहीं ले रहे हैं? हाँ वो जियाजू, इतनी जल्दी जाना चाहते हैं? मैं नहीं हूँ जो तुम्हारा बदला लेगा। तो वह कौन है? वो जी आज आज मुझे जिसका सामना करना है वह यही लड़का है ना? बिल्कुल, ये नासमझ लड़का अच्छा लड़का है। आप सावधान रहें। निश्चिंत रहें। जब किसी को निपटना होता है तो मुझे हाथ हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। छू लियू फेंग, तुम खत्म हो गए। जानते हो, यह हमारे वो परिवार का विशेष रूप से बुलाया गया वो चेन दाशी है, एक शीर्ष विशेषज्ञ। उषाओं ने थोड़ी ज्यादा ही तारीफ कर दी, लेकिन मेरी ताकत के साथ ऐसे कच्ची अक्ल वाले लड़के से निपटना सच में अपनी प्रतिभा को व्यर्थ करना है। कच्ची अक्ल वाला बदतमीज लड़का, तुम तो बूढ़े कछुए हो। क्या मेरे साथ अपनी उम्र की तुलना कर रहे हो? ओ मैं, हाँ, मुझे तुम्हारे जैसे अक्खड़ लोग पसंद हैं। देखता हूँ कि थोड़ी देर में तुम कैसे घुटने टेक कर माफी मांगते हो। इतनी बकवास मत करो, अपनी चाल चल कर दिखाओ। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? क्या तुम्हें बेचैनी महसूस नहीं हो रही है? ओह, अरे बाप रे, ओह कितनी खुजली हो रही है। क्या इस दफ्तर के अंदर मच्छर है क्या? असंभव है, बिल्कुल असंभव। यह शीगुसान है जिसे मैंने 9 प्रकार के जहरीले कीड़ों से बनाया है। एक बार जब कोई सामान्य व्यक्ति इसके संपर्क में आता है तो 3 सांसों के भीतर वह निश्चित रूप से पलटवार नहीं कर पाएगा। चेन मास्टर, इस लड़के पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। ओह, तो ये जहर का इस्तेमाल करने वाला है। फिर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने पास का सबसे खतरनाक जहर निकाल कर मुझे दिखाओ। बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें चखाता हूँ कि भयंकर जहर क्या होता है। अरे पिताजी, क्या यह मास्टर भरोसे के लायक है? भरोसेमंद है या नहीं, क्या तुम अभी भी नहीं जानते? कल रात वाला वह लवगु वो चेन मास्टर ने ही बनाया था। पिताजी, वह लवगु इतना भी जादुई नहीं है। मुझे लगता है कि यह मास्टर तो सिर्फ आधे अधूरे ज्ञान वाला है। हाँ मास्टर जी, आप काफी उम्र दराज हो गए हैं, थक बच जाइएगा। आखिर तुम कौन हो? मैं तुम पर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा है? वो चेन मास्टर, आप साल भर सेना का पोषण करते हैं, लेकिन उपयोग के समय आज जो आपने दिखाया है उससे मुझे थोड़ी निराशा हुई है। ठीक है वो जियाजू, क्योंकि आपने ऐसा कहा है तो आज मैं अपनी यह बूढ़ी जान भी दांव पर लगा दूंगा। वो जियाजू, वो शाओ, आप लोग पहले चले जाइए, कहीं बाद में आपको चोट न लग जाए। अरे छू लियू फेंग, तुम गए काम से। मैं देखता हूँ तुम कब तक शेखी पखाड़ते हो। छोटे, इस बार का यह जहर काफी असरदार होगा, है ना? हालांकि यह जहर मजबूत है, लेकिन मैं ज्यादा उत्सुक हूँ कि तुम कब तक टिक सकते हो। तुम इस जहर की प्रकृति कैसे जानते हो? दुनिया में जहर केवल 2 ही तरह के होते हैं। एक, आत्मरक्षा के लिए ताकि शिकारी डरे। 2,
केवल शिकार के चलने फिरने की क्षमता को खत्म करने के लिए। पिछली बार तुमने जो जहर इस्तेमाल किया था वह इसी प्रकार का था, लेकिन तुम्हारा यह आखिरी जहर वास्तव में दिलचस्प है। तो भी तुम्हें पता नहीं है कि मेरा यह जहर वास्तव में क्या है। यह जहर लोगों के द्वेष से उत्पन्न हुआ है। जब तुम किसी की जान लेते हो तो यह मरने वालों की नफरत सोख लेता है और उसे तुम्हारे अंदरूनी अंगों में जमा कर लेता है, जो तथाकथित द्वेष जहर बन जाता है। और जब इसे इस्तेमाल करना होता है, बस इस द्वेष जहर को शरीर से बाहर निकलने देना होता है, और यही सबसे घातक चाल है। तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो? हाँ, यह तो सही है। मुझे कैसे पता चला, जरा सोचने दो। ओह, मुझे याद आया, ये अभ्यास कला मैंने ही बनाई थी। ओह, मुझे याद आ गया, ये कुंफा अभ्यास मैंने ही बनाया था। बूढ़े आदमी, कैसा लगा? मेरा ये कुंफा जबरदस्त है ना? क्या कौनफा? तुम इसे किस चीज के लिए इसका उपयोग करने की सोच रहे हो? ये जानलेवा हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की शक्ति छीन लूंगा। मैं तो बस केवल मार्शल आर्ट्स देहो में उन्हें थोड़ा डराना चाहता था। मैं सच में इसका अभ्यास नहीं करूंगा, इस तरह के कुंफा का। कौन सी मार्शल आर्ट्स देहो? क्या वह वही है, युद्ध की प्रतियोगिता वाली देहो? हाँ। अरे, तुम्हारी इस कला के भरोसे तुम उसमें पहला स्थान जीत पाओगे या नहीं, ये अभी पक्का नहीं है। लेकिन इस बार तुम नीचे जा रहे हो मार्शल आर्ट्स देहो में भाग लेने, तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, कहीं तुम लॉन्ग घोषान को शर्मिंदा न कर देना। गुरुजी, आप बस निश्चिंत रहिए। मैं इतने सालों से पहाड़ पर हूँ, मैंने व्यर्थ में अभ्यास नहीं किया है। इस बार नीचे जाकर मैं उन्हें दिखा दूंगा कि लॉन्ग घोषान कितना शक्तिशाली है। क्योंकि तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। लेकिन तुम इस बार जा रहे हो तो तुम्हें अपनी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी, ठीक है? अगर तुम इस बार जाते हो और तुम्हें कोई ऐसी मुसीबत मिलती है जिसे तुम हल नहीं कर सकते, तो मेरे पास वापस आ जाना। जी। अरे, सोचा नहीं था कि लॉन घोषान पर आते ही इतनी अच्छी चीज मिल जाएगी। यह असंभव है। यह मेरी अपनी विशिष्ट तकनीक है जो मुझे लॉन घोषान से प्राप्त हुई है। क्या तुम्हें लॉन घोषान पर कहीं एक रद्दी कागज का गोला मिला था जिस पर यह कुंफा लिखा हुआ था? हम दोनों सच में किस्मत वाले हैं। क्या तुम वही व्यक्ति हो जो उस साल लाओ त्यानशी से बात कर रहा था? तुम ही हो क्या? छू लियो फेंग, अभी थोड़ी देर पहले से ही आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे, मैं तुम्हें कैसे भूल गया? क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। असल में मैं चाहता था कि तुम अपनी जान बचाने की कोशिश करो, लेकिन यह पूरा मामला मेरे द्वारा बनाई गई विधि के कारण ही हुआ है। मैं तुम्हें एक सुधारने का मौका देता हूँ, कैसा रहेगा? छोटे स्वर्गीय गुरु का आदेश शिरोधार्य है। क्या देख रहे हो? क्या तुमने कोई हैंडसम आदमी नहीं देखा? हटो। पूछिए दाशी, ये आखिर चल क्या रहा है? क्या हम चूली उफेंग को ऐसे ही जाने देंगे? वह जहर इतना शक्तिशाली था, क्या उसने उसे हल कर लिया? उसका जहर मैंने हल किया है। यह उस समझौते से अलग है जो हमने शुरू में किया था। क्या तुम्हें पता है, वह लॉन घहुशान का एक बाहरी शिष्य है, और यह लॉन घहुशान अपने लोगों की रक्षा के लिए बदनाम है। जी, मैं उनके लोगों से उलझने की हिम्मत नहीं करता। तो ऐसा लगता है हु चैन दाशी अब हमारे मेहमान नहीं बनना चाहते। वो जी आजू, भले ही मेरा मार्शल आर्ट की दुनिया में कुछ अनुभव है, लेकिन लॉन घहुशान की तुलना में यह जमीन आसमान का फर्क है आती है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम बुरे इरादे छोड़ दो। हम यहीं से जुदा होते हैं। विदा। अरे यह पिताजी, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? उसे रखने का क्या फायदा? अब तक की स्थिति यह है, हमें बस एक और शक्तिशाली व्यक्ति ढूंढने की जरूरत है जो इस समस्या को जड़ से खत्म कर दे। लॉन घहुशान। मैं लॉन घहुशान का ही कोई मास्टर ढूंढूंगा। अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? याओ याओ, जल्दी से हमें अपने कमरे में ले चलो। तुम क्या कह रही हो फई फई? सुनो फांदा शियाओ जी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? फई फई बीमार है, उसे आराम की जरूरत है। बुशियान ने मुझको नशीली दवा देने की कोशिश की, छू लियो फेंग ने मुझे बचाया। मैं अभी जिस हाल में हूँ, मुझे डर है कि मेरे घर वाले देख लेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ओह ठीक है, तुम जल्दी से मेरे साथ अंदर आओ। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। फई फई को 1 घंटा आराम करने दो,
थोड़ी शक्ति प्राप्त कर ले, फिर इलाज करेंगे। आनंद शियाओ जी, बहुत समय बाद मिले। हाँ, मैं अभी भी सोच रहा था, जब तुमने उसे मुझे नौकरी से निकलवाने के लिए कहा था तो तुम्हारा चेहरा कैसा था। अरे सुनो, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? अगर मुझे उस समय सच में निकाल दिया गया होता तो आज उसे बचाने कौन जाता। तुम जानबूझकर कर रहे हो, है ना? हाँ, तुम्हें पता है कि ये मेरा घर है। तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने आए हो, है ना? जरा भी घबराओ मत। मैं बस देखना चाहता था कि दुनिया को सलाह देने वाला ये मूर्ख सलाहकार ये क्यों नहीं समझ पाया कि वुशियान ऐसा व्यक्ति है। तुम किसे मूर्ख सलाहकार कह रहे हो? ज्यादा बहस मत करो। दादाजी की जन्मदिन की दावत में तुमने मुझे इतनी गालियां दी, क्या मुझे जवाब देने की भी इजाजत नहीं है? हम क्या मैंने कुछ भी गलत कहा था? तुम हमारे घर की पेशवान के लायक कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तो काफी से भी ज्यादा हूँ। क्यों मां? हाँ, तुम मेरे लायक कैसे हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब तुम सचमुच मुझसे शादी करोगी तो पछताना मत। ओह, मुझे तो सचमुच डर लग रहा है। फेफे को क्या हुआ? दवा का असर शुरू हो गया है, बस थोड़ी देर में उसे आराम मिल जाएगा। छूलियो फेंक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी मेरी मदद करो। क्या हो रहा है? फेफे की आवाज सुनकर लग रहा है कि उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या मैंने उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ब्लॉक नहीं कर दिया था? क्या वो शियान की दवा से बचे हुए जहर का असर तेज हो गया है? ये कैसा अजीब अगरीब जहर वगैरह है? तुम बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? मेरे पास अभी तुम्हारे साथ मजाक करने का समय नहीं है। अंदर की स्थिति बहुत गंभीर है, मुझे तुरंत फेफे का इलाज करने जाना है। तुम यही मेरा इंतजार करो। अंदर हालात बहुत नाजुक हैं, मुझे अभी तुरंत फेफे का इलाज करने जाना है। तुम यही मेरे लिए इंतजार करो। अरे अरे अरे, कहीं तुम मुसीबत का फायदा तो नहीं उठाना चाह रहे हो? तुम तो बस एक बॉडीगार्ड हो। तुमने कब से इलाज करना सीख लिया? अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो अपनी सहेली को खुद ही बचा लेना। तुम इतने खड़ूस क्यों हो? मैं तो बस हालात समझना चाह रही थी, ताकि गड़बड़ करने नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो वो शियान से जाकर पूछ लो। ठीक है, तो मैं बाहर ही इंतजार करती हूँ। कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना। अब बात बनी। फेफे, फेफे कैसी है? बेकार की बातें मत करो, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। फेफे, आओ, शरीर ढीला करो, गहरी सांस लो, मेरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तो कब से इंतजार नहीं कर पा रही थी, जल्दी से लगा दो। तू गंदा बदमाश, क्या कर रहा है? माफ करना, मैंने गलत समझ लिया। ठीक है, अब हालत काफी हद तक स्थिर है। अब उसे आराम की जरूरत है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि यह जहर पूरी तरह निकल पाएगा या नहीं। थोड़ा और समय तक निगरानी करनी होगी। बहुत बढ़िया, तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मैं जाकर आराम करता हूँ। अगर वह जाग जाए तो तुरंत मुझे बुलाना। याओ याओ, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। फेफे, जब मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ तो कुछ गलत कैसे हो सकता है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि किसी ने मेरी चेतावनी नहीं सुनी। जब मैं इलाज कर रहा था, अचानक से अंदर आ गया और मेरे हाथों को लगभग फिसलवा दिया। अरे ठीक है, मैं मानती हूँ कि यह मेरी गलती थी, लेकिन यह सब छोड़कर तुम एक अंगरक्षक हो, तुम्हें चिकित्सा विज्ञान कैसे आता है? वह तो इसलिए क्योंकि मैं लॉन गहोशान पर एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वारपाल बाहरी शिष्य हो, है ना? हाँ, असल में मैंने अपने बड़े भाई से वो कुछ चिकित्सा कौशल सीखे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ के नीचे मैं इतना बड़ा विशेषज्ञ बन जाऊंगा। मैंने सोचा था कि तुम लॉन गहोशान के कोई बड़े व्यक्ति होगे। अगर मैं लॉन गहोशान का कोई बड़ा व्यक्ति होता तो क्या मेरी हालत ऐसी होती? अरे, मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। मेरी तुम्हारे संप्रदाय के साथ, लॉन गहोशान के एक छोटे ताओवादी गुरु के साथ अभी भी एक विवाह की सगाई बाकी है। मुझे याद है तुमने तब कहा था कि तुम इसे कभी स्वीकार नहीं करोगी। हाँ याओ याओ, लॉन गहोशान के लोग अजीब होते हैं, तुम्हें इस बारे में और सोचना चाहिए। अरे, तुम क्या सोच रही हो? बात ऐसी है, मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए एक शादी का प्रस्ताव ढूंढा है। मुझे आज उनसे मिलने जाना है। मुझे लगता है कि पहाड़ के लोग भोले भाले और आसानी से बेवकूफ बनने वाले होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह छोटा ताओवादी गुरु मेरी ढाल बन जाए। मुझे पता था कि इस बदबूदार औरत के इरादे अच्छे नहीं हैं। मेरे पास एक अच्छा विचार है जो निश्चित रूप से तुम्हारी मदद कर सकता है इस शादी के प्रस्ताव को रद्द करने में। याओ, क्या अच्छा विचार है, जल्दी बताओ। हम दोनों तो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी जिससे शादी तय की है
उसका तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता जरूर अच्छा होगा, इसलिए तुम्हारे लिए उसको मना करना मुश्किल होगा, है ना? हाँ, बस इसलिए कि दोनों ही परिवारों के बीच गहरे और अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए मेरे लिए मना करना मुश्किल है। तो ये सही है। इसका मतलब क्या है? जब तुम उससे मिलने जाओगी तो मुझे अपने साथ ले जाना। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए ये बुरा आदमी बनने का काम करूंगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ और ये बात मेरे घर तक पहुंच गई तो मेरे परिवार के बड़े के सामने तुम्हारी छवि खराब हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, तो अब क्या करें? याओ, हाँ, सच कहूँ तो तुम्हें छोली उफेंग कैसा लगता है? वाह, देखने में तो ठीक है, बस एक मुंह ज्यादा है जो हर समय बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या मतलब? जब तुम उससे मिलोगी तो हम दोनों उसको अपने साथ ले जाएंगे। उसे चुप कराओ, हम दोनों उसकी बहुत तारीफ करेंगे ताकि वह व्यक्ति खुद ही हार मानकर चला जाए। ये भी एक तरीका है, लेकिन उसकी शक्ल तो देखो। उसे क्या हुआ? उसकी शक्ल सूरत ठीक है और वह बहुत ताजा दिखता है, वो ठीक है। अरे मैं ये नहीं कह रही हूँ, उसका पहनावा और ढंग देखो, कोई भी उसे देखकर जान जाएगा, है ना? तो अब क्या करें? मैं पहाड़ से नीचे बस यही एक जोड़ा लाया हूँ। ठीक है, चलो बाजार चलते हैं। अरे याओ, ये ड्रेस तुम्हें देखने में कैसी लगी, बताओ? इस ड्रेस का डिजाइन बिल्कुल नया है, रंग भी बहुत चटक है। अगर तुम इसे पहनोगी तो यकीनन बहुत खूबसूरत लगोगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो ताकि मैं इसे पहनकर देख सकूं। चलो, मैं तुम्हारे साथ ट्रायल रूम चलती हूँ। वाह, ये ड्रेस वाकई में बहुत सुंदर है। तुम पर ये बहुत अच्छी लग रही है। अरे खास तौर पर देखो इस नेकलाइन का डिजाइन, इससे तुम्हारी गर्दन कितनी लंबी लग रही है। मुझे भी ये काफी अच्छी लगी, ये मेरे लिए एकदम सही है। हम तो क्यों ना हम इस ड्रेस को खरीद ही लें, यह मौका हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। मैं तुम्हारे लिए एक और ढूंढती हूँ। हाँ जरूर, मैं एक और सेट चुनना चाहती हूँ, बैंगनी रंग का। ठीक है। हेलो, जरा सुनो। आप दोनों सुंदरियां, क्या तुम भूल गई हो कि आज हम सब बाहर किस काम के लिए आए थे? किस लिए आए थे? मेरे लिए कपड़े खरीदने। लेकिन तुम लोगों ने तो खुद के लिए ही चुनना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे से घूम रहा हूँ, नहीं 3 घंटे से। अब मैं बहुत थक गया हूँ। अरे छोली उफेंग, देखो तो सही, मैं कैसे ये बात भूल गई। मुझे सच में माफ करना। क्यों ना तुम भी ट्रायल रूम में जाओ और मैं और याओ दोनों मिलकर तुम्हारे लिए कपड़े चुनते हैं। जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाकर देख लूंगा। ठीक है, तो ऐसा ही सही। लेकिन तुम ये याद रखना, इस बार तुम्हारे लिए कपड़े चुनने के लिए 1 लाख रुपए का बजट है। जो मर्जी हो चुनो, जो सबसे महंगा हो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, मुझे तुम औरतों की समझ ही नहीं आती। जब तक कपड़े आरामदायक हो तो क्या फर्क पड़ता है? नमस्ते। भेजने वाला पार्सल उस मेज पर है, जाओ और खुद उठा लो। मैं कपड़े खरीदने आया हूँ। तुम खरीदोगे? हाँ, तुम अपने सारे पैसों से भी मेरी दुकान के कपड़ों का एक बटन तक नहीं खरीद सकते, जानते हो? हाँ, मैं कहता हूँ बूढ़ी औरत, ये क्या कह रही हो? मैं भी कपड़े क्यों नहीं खरीद सकता भला? किसे बूढ़ी औरत कह रहा है तू? सर, लियो जी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको अभी कपड़े दिखाने ले चलती हूँ। अरे वाह सर, नमस्ते। आप भी कपड़े देखने आए हैं? ओहो, आपको देखकर लगता है कि आप तो बहुत अमीर हैं। ओहो, आप तो कुछ लोगों जैसे बिल्कुल नहीं हैं। आइए सर, आप देखिए। उसके सर्विस का रवैया क्या तुम्हारे बॉस को पता है? सर, आप पहले शांत हो जाइए। हमारे स्टोर मैनेजर आमतौर पर बहुत व्यस्त रहते हैं। हो सकता है उन्होंने इस स्थिति पर ध्यान न दिया हो। मैं बाद में उनसे बात करूंगी। उसे कहो कि वह इस बूढ़ी औरत को अच्छे से सबक सिखाए। सर देखिए, ये कमीज क्लासिक स्टाइल की है। इसका कपड़ा बहुत आरामदायक है। ये आप जैसे युवाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। अरे सच में अच्छा है। कितने का है? 12,000 का। ये इतना महंगा क्यों है? आपकी दुकान बहुत अविश्वसनीय है। ओह सर, हमारी ये शर्ट आयातित कपड़े से बनी हुई है, इसलिए इसकी कुछ कीमत है। तो आप लोग ऑनलाइन स्टोर खोलने की कोशिश क्यों नहीं करते? इससे लागत भी कम होगी। बात तो यह है सर, हमारे ब्रांड की जो पहचान है एक हाई एंड ब्रांड की है। ऑफलाइन स्टोर में ग्राहक इसे ट्राई करने और ब्रांड को समझने के दौरान बेहतर खरीदारी अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मैं समझ गया, लेकिन यह अभी भी थोड़ा महंगा है। क्या आप इसे थोड़ा और सस्ता कर सकते हैं? बस मैं ये कपड़ा खरीद रहा हूँ, तुम उससे मोल भाव करना फौरन बंद करो। इस घमवार को फुटपाथ पर खरीदने दो। छेन शियान शेंग, यह कपड़ा है 20,000। क्या मैं इसे आपके लिए पैक कर दूं? नहीं, मुझे यह अभी चाहिए। डेटिंग के लिए बाद में इस्तेमाल करूंगा। अरे वाह, आपकी पसंद वाकई शानदार है। आपकी डेटिंग में जरूर जीत हासिल होगी। अरे वाह, कुछ लोगों की तरह नहीं जो नए अमीर जैसे लगते हैं लेकिन अंत में सच में गरीब निकलते हैं।
अरे छेन शियान शेंग, मैं आपके लिए एक नई पीस लेकर आती हूँ। आइए, आप भी आइए। सर, क्या आप अभी भी यह शर्ट खरीदेंगे? मुझे अब यह नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सर, जब भी आपको इसकी जरूरत होगी आप फिर से आ सकते हैं। तुम समझ ही नहीं, मुझे एक और महंगी वाली चाहिए। सर, हाँ मैं समझ गई। हमारे स्टोर में दुकान का बेशकीमती खजाना है जो एक लिमिटेड एडिशन डिजाइन है, बस उसकी कीमत बहुत अधिक है। क्या आप वाकई इसे ट्राई करना चाहते हैं? ये कपड़े सच में बहुत आरामदायक हैं। मैं बस यही लूंगा, इसे पैक कर दो। साहब, ये कपड़ा वाकई बहुत महंगा है। बस कीमत 1 लाख से ज्यादा ना हो, कोई मेरा बिल चुका देगा। इस कपड़े की कीमत 5 लाख है। कितना? 5 लाख? मेरे हिसाब से तुम्हारे स्टोर के कपड़े बस कुछ लाख। साहब, जो आप पहने हुए हैं वह लिमिटेड एडिशन है, इसलिए इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। अगर आपकी बजट 1 लाख तक है तो मैं आपको कुछ और दिखा सकती हूँ। अम्मा, रहने दो। मुझे अभी याद आया, मेरे पास तो अभी भी 10 अरब की पूंजी है। तुम्हारे स्टोर में कार्ड चल जाता है ना? 10 अरब की पूंजी? आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं मानते तो आजमाओ। अरे आप सच में इतने अमीर हैं? ज्यादा ढिंडोरा मत पीटो। मैं इतना खर्च करता हूँ, क्या मैं तुम्हारे स्टोर की VIP कार्ड ले सकता हूँ? बिल्कुल। ठीक है, मुझे कार्ड बनवाने ले चलो। आगे जब मुझे जरूरत हो मैं तुम्हें ही ढूंढूंगा। धन्यवाद। चलो। अरे ये क्या हो रहा है? किसने इस देहाती को दुकान का सबसे कीमती कपड़ा पहनने दिया? तुम्हें ये कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी? क्या तुम जानती हो कि इन कपड़ों की कीमत क्या है? मुझे लगा कि ये आरामदायक हैं, तो मैंने इन्हें पहन लिया। पहन लिया? हाँ। क्या ये कपड़े यूं ही पहनने के लिए हैं? मैं तुम्हें बताती हूँ, या तो 5 लाख रुपए पूरे के पूरे चुका दो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सर पहले ही पैसे दे चुके हैं। क्या पैसे दे चुके हैं? अरे वाह सर, आपने अभी 1 लाख से ज्यादा की खरीदारी की है। मैं आपके लिए एक सदस्यता कार्ड बनवा देती हूँ। ठीक है, जल्दी से बनवा दो। अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपको बुलाऊंगी सर। आप चिंता ना करें, मैं पूरे दिल से आपकी सेवा करूंगी। अगली बार जब आप कपड़े खरीदने आएंगे, मैं वादा करती हूँ जरूर आपको सबसे ज्यादा छूट मिलेगी। ये सही नहीं है। ये ग्राहक साफ तौर पर मेरे पास आया था। अरे वो छोटी बच्ची, मुझे और परेशान मत करो। ये सर हमारे लिए तो मानव धन के देवता हैं। जल्दी जाओ और सर के लिए 1 कप कॉफी लाओ। सर आप इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए अनुबंध लेकर आती हूँ। अरे लड़की, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? मोहतरमा, इतनी जल्दी मत जाइए। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुशियाओ कई है। जाकर कॉफी बनाओ। सर यह रहा आपका अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, इसे देख लीजिए। अय्या सर जी, शियाओ कई केवल एक इंटर्न है। उसे नहीं पता कि आपको कैसे सेवा देनी है। मैं ही यह करती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है, वो बहुत प्यारी है और ईमानदार भी। अय्या सर, शियाओ कई सच में एक अच्छी लड़की है, लेकिन उसे नहीं पता कि जटिल मामलों को कैसे संभालना है। ओह ठीक है, उसे छोड़िए। यह रहा पंजीकृत सदस्यता का समझौता। ये देखिए, बस यहाँ एक नाम भरना है। ठीक है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? सर, ये रही आपकी कॉफी। क्या आपको और कुछ चाहिए? महीने के अंत में बोनस लेना मत भूलना। आपने मेरा नाम भर दिया। सर अगर आप ऐसा करते हैं तो यह हमारे नियमों का उल्लंघन है। नियम तो तोड़ने के लिए ही बने हैं। शियाओ कहीं ने यह सौदा करवा दिया। मैनेजर को उसकी बहुत तारीफ करनी चाहिए। हम सर, हाँ, अगर आपको जरूरत हो तो यह मेरा संपर्क विवरण है। ठीक है, आत्मविश्वास रखो, तुम काफी खूबसूरत हो। अरे फे 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 फे, इतनी जल्दी में क्यों जा रही हो? तुम्हें किसने गुस्सा दिलाया? तुम मेरे पैसे लेकर दूसरी लड़कियों को धोखा दे रहे हो और मैं गुस्सा भी नहीं हो सकती, है ना? वो मेरा व्यक्तिगत आकर्षण है, ठीक है? तुम्हारे ये कपड़े देखकर ही लगता है कि बहुत महंगे हैं। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इन कपड़ों पर मैंने सिर्फ 500 से थोड़ा ज्यादा ही खर्च किया है। आपको ये इतना महंगा इसलिए लग रहा है क्योंकि जब ये मैंने पहने हैं। अरे नहीं, ये तो सही नहीं है। इन कपड़ों का कपड़ा काफी उच्च गुणवत्ता का है। मैं देखती हूँ कि कौन से ब्रांड का है। अरे इस पर तो कोई ब्रांड ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये अभ्यास के लिए थे, बाकी सब मुझे बहुत महंगे लगे, इसलिए मैंने बस यही वाला खरीद लिया था। कैसा है? तुम कम से कम पैसे बचाना तो जानते हो, लेकिन आगे से तुम्हें और फ्लर्ट करने की इजाजत नहीं है। सुना तुमने? चैन फे फे, तुम ज्यादा दखल नहीं दे रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? क्या तुम्हें मुझ पर ईर्ष्या हो रही है? दफा हो जाओ। तुम मेरे गार्ड हो और मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अगर मैं थोड़ी परवाह कर रही हूँ तो इसमें क्या है? ये सामान्य नहीं है क्या? अरे बस करो, बस करो। तुम दोनों यहाँ प्यार भरी बातें करना बंद करो। हम बस पहुँचने वाले हैं। तुम सब तैयार हो जाओ। चलो।
नमस्ते, क्या आप छेन शियान शेंग हैं? 3, 2, 1। मिस फान, आप हमारे तय समय से ठीक आधा घंटा देर से आई हैं। मिस फान, आप हमारे तय समय से ठीक आधा घंटा लेट है। अरे भाई, नखरे मत दिखाओ। आप हमसे ज्यादा से ज्यादा बस कुछ ही मिनट पहले आए होंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप कौन है? क्या अनाप शनाप बक रहे हैं? आप जैसे लोग जो सालों से कसरत नहीं करते, कमजोर शरीर वाले, थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आपका खून खौल उठता है। दूसरों को बेशक पता ना चले, लेकिन मुझे तो सब पता है। आपकी धड़कन अभी तक सामान्य नहीं हुई है। आप बकवास कर रहे हैं। आप मान भी नहीं सकते। हालांकि मैं देखता हूँ कि आपके सामने का गिलास अभी भी गर्म भाप छोड़ रहा है। जरूर इसे अभी अभी मंगवाया गया होगा। अब मुझे लगता है कि मेरा अंदाजा एकदम सही रहा होगा। ये सब बस आपका अपना ही अनुमान है। क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत यह है कि आपने जो कपड़े अभी पहने हुए हैं, क्या आपने उन्हें 20,000 में खरीदा था? हाँ। अरे हाँ, मुझे याद आया, आप वही आदमी हैं जो उस कपड़ों की दुकान पर मोल भाव करने वाले गंवार थे। तभी मैं सोचूं, ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लगी? हाँ, मैं गंवार हूँ, लेकिन बेवकूफ और ठगे हुए से तो बेहतर ही हूँ ना। क्या आपने मुझे गाली दी? अरे बिल्कुल गलत मत समझिए। मैं तो बस ये सोच रहा था कि जिस पर कोई छूट ही नहीं थी, वह सिर्फ 12,000 का कपड़ा था, जिसे आपने 20,000 में खरीद लिया। यह एहसास। आपका क्या मतलब है? क्या उस औरत ने मुझे धोखा दिया? अरे देखो, न केवल चेहरा बल्कि कान भी लाल हो गए हैं। लगता है कि आपके शरीर पर यह पोशाक आपसे बहुत सारे अनावश्यक पैसे खर्च करवा चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी ऐसी ही होती है। आपको कभी कभी मूर्ख बनना पड़ता है। अगली बार बाहर जाते समय ध्यान रखना, किसी भी कीमत पर फिर से किसी के बहकावे में मत आना। हाँ। बस तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगली बार बाहर जाते समय निश्चित रूप से ध्यान रखना कि कोई तुम्हें फिर से न ठग सके। हाँ। ठीक है, अब चिल्लाना बंद करो। छूली उफेंग, अब बहुत हो गया है। आज मेरी ब्लाइंड डेट है, तुम्हारी नहीं। मैं बस उसे दिखावा करते हुए देख नहीं पाया। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए मैंने बस उसे थोड़ा सचेत कर दिया। छूली उफेंग, बस करो। चाहे कुछ भी हो, छेन यंग हमसे पहले आ गए थे। हाँ, चाहे कुछ भी हो, छेन शियान शेंग का इरादा हमेशा अच्छा होता है। ऐसा करते हैं, आज जो भी बिल आएगा वह मैं चुकाऊंगा। बैठो। बेटा, हम पहली नजर में ही पता चलता है कि ये दोनों एक जोड़े हैं। देखो मैं तुम लोगों को कैसे बर्बाद करता हूँ। सर, क्या आप वाकई में यही सब ऑर्डर करना चाहते हैं? ये सब न केवल काफी महंगे हैं, बल्कि हो सकता है कि आप इन्हें खा भी ना पाएं। क्या मैं पहले मेनू देख सकता हूँ? देखने की जरूरत नहीं है, उसके कहने पर ही सब कर दो। चिंता मत करो, ये वही चीजें हैं जो मैं आमतौर पर विदेश में खाता हूँ। ये ज्यादा महंगी नहीं होंगी। अरे विदेश की बात करें तो छेन शियान शेंग विदेश में कुछ साल पढ़ाई करके लौटे हैं, है ना? छेन शियान शेंग, क्या आप कुछ साल विदेश में पढ़ाई करके लौटे हैं? बिल्कुल सही। बेहतर शिक्षा पाने के लिए मेरे पिताजी ने जब मैं 10 साल का था तभी मुझे विदेश भेज दिया था। इतने लंबे समय तक विदेश में रहने के कारण यह सच है कि विदेश में प्राप्त ज्ञान देश में रहने की तुलना में बहुत अधिक है। तो आपने किस देश में पढ़ाई की? इंग्लैंड। मैं कहूँ कि तुम ऐसे व्यक्ति क्यों हो? पता चला कि तुमने क्वैन गो में जो छोटी शिष्टाचार जानता है पर बड़ी धार्मिकता खो देता है। इतने लंबे समय तक पढ़ाई की। तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए। मैं कहूँ, तुम व्यक्ति इतनी आसानी से गुस्सा क्यों हो जाते हो? शू, तुमने उस जगह का अपमान किया है जहाँ मैंने 10 साल से अधिक समय बिताया है। तुम सिर्फ क्वैन गो में पढ़ने गए थे, तुम क्वैन गो के नागरिक नहीं हो। क्या सच में तुम अपने पूर्वजों को भूल गए हो? मैंने विदेश में इतना समय बिताया है, इसलिए मैं उस जगह के बारे में तुमसे बेहतर जानता हूँ। वहाँ के पुरुष विनम्र और काफी शालीन होते हैं और महिलाएं कोमल और सुशील होती हैं। वह तुमसे कहीं ज्यादा सभ्य है। तो मैं जानना चाहूंगा, अगर क्वैन गो वास्तव में इतना ही अच्छा है तो तुम शादी के लिए चीन वापस क्यों आए हो? मिस फान, मेरा मतलब बिल्कुल वह नहीं था। आप चिंता मत करें, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं अपने अभी के असभ्य व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। तो छेन शियान शेंग पहले विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, किस विषय में पढ़ाई की थी? मैं यिंगहुआ विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ। चिकित्सा शास्त्र में विभिन्न शल्य चिकित्सा विधाओं में निपुण हूँ। मैं क्वैन गुओ में पढ़ा हूँ और तुमने चिकित्सा भी सीखी। कहीं तुम किसी उल्टी सीधी राह पर तो नहीं चले गए? तुमसे क्या छिपाना, ठीक कल ही मुझे देश के शीर्ष 3 अस्पतालों में से एक में नियुक्त किया, सालाना 11 करोड़। अब मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, तुम करते क्या हो? मैं भी चिकित्सा ही सीख रहा हूँ। मैंने ज्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन मेरा तजुर्बा बहुत है। गांव की लड़कियां और बूढ़े सब कहते हैं कि मैं अपने गुरु से भी ज्यादा काबिल हूँ। हाँ, जिसे कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली वह भी अनुभव होने का दावा करता है। तुम सही कहते हो, मगर इलाज की कला तो अभ्यास से ही ये हमेशा आता है।
है ना? ठीक है, हम आज तो खाने आए हैं, इन बातों से भूख मत खराब करो। बिल्कुल, खाना तो आ भी गया है, चलो पहले स्वादिष्ट खाना का आनंद लें। सारे भोजन आ चुके हैं, हमें पहले इसका आनंद लेना चाहिए। जब ऐसी बात है, तुम दोनों सुंदर लड़कियों की खातिर मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शुरू करो। ओहो, मेरी मांगी हुई कच्ची मछली कहाँ है? यह सब आम घरेलू भोजन में कैसे बदल गया? हाँ, या मैंने बदलवाया है। तुमने बदलवाया? जो मैंने मांगा था वह तुमने बदल दिया। तुम ऐसे लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो जो अच्छे व्यवहार के लायक नहीं है। ऐसा मत करो। तुम्हारी वह कच्ची मछली पिछली बार से जब वह घटना हुई थी अब सुरक्षित नहीं है। साता, सिर्फ कुछ फजूल खबरों के दम पर तुम पूरे देश की खानपान संस्कृति को नकार देते हो। क्या तुम जानते नहीं, यह सब कच्ची मछली उत्कृष्ट मछली से आती है, जिसे प्रक्रिया और जांच के बाद सब कुछ ठीक होने पर पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया जाता है। अरे यार, तुम्हारे ये डॉग नेशन के विचार तुम्हारे दिमाग में गहरे तक घुस चुके हैं। मूर्खता। ऐसा मत करो, मैं बहुत लोकतांत्रिक हूँ। याओ, तुम लोगों को घरेलू भोजन पसंद है या फिर वह कच्ची मछली जो इसने मांगी थी? मैं कच्ची मछली से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, घरेलू भोजन बेहतर है। मैं वास्तव में साशिमी से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, घर का बना खाना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को समुद्री भोजन पसंद नहीं है तो हम घर का बना खाना ही खाएंगे। मेरी गलती है, मुझे अपने विचार तुम लोगों पर थोपने नहीं चाहिए थे। वेटर, बिल ले आओ। फई, क्या हुआ तुम्हें? इस खाने का खर्च मेरे बजट से बाहर है। क्या तुम मजाक कर रही हो? हालांकि तुम्हारा परिवार कोई जियांगचेन का अमीर खानदान नहीं है, लेकिन क्या एक छोटे अमीर जादी को एक वक्त का खाना भी मुश्किल में डाल सकता है? कोई बात नहीं, मेरा कार्ड स्वाइप करो। सर, आपके कार्ड में पर्याप्त पैसा नहीं लग रहा है। असंभव। भले ही यह सबसे बेहतरीन समुद्री भोजन हो और सबसे बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया हो, तो पैसा कैसे कम हो सकता है? और यह तो घर का बना खाना है। शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। ऐसे नहीं होना कैसे संभव हो सकता है? हो सकता है कि आपने कोई गलती कर दी हो। हाँ, सही कहा। क्या मैंने जो ऑर्डर किया वह इतना महंगा था? जी हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप यह फुरोंग रोहू देखें, वास्तव में ये उस ड्रैगन के मांस से बना है जिसने अभी रूप नहीं बदला है। और वह तियानशान डांस भी, वह तो ड्रैगन के क्षेत्र में उगता है और उसमें रूहानी शक्ति है। और वह यह भी। बस करो, अब और मत बोलो। तो क्या आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड है? क्या आप कृपया अपने प्रबंधक को बुला सकते हैं? फई, सर, मैं यहाँ का प्रबंधक हूँ। क्या मैं आपकी कोई मदद करने के लिए यहाँ हूँ? बात यह है कि इस खाने की कीमत वास्तव में बहुत अधिक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त बिल के कारण शर्मिंदा हो या दुखी हो। सर, आप वाकई में बहुत विचारशील हैं। हम आपकी उदारता की सराहना करते हैं। कोई बात नहीं, आखिरकार सबका खुश रहना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। अरे, बस करो, छूली उफेंग। क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो? तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो तो भी तुम्हें भुगतान करना होगा। चेंजिंग, आपका रवैया मुझे बहुत निराश करता है। बस हो गया। छूली उफेंग ने भी हमारी बहुत मदद की है। और मत कहो। देवियों और सज्जनों, इस सज्जन की उदारता के कारण यह व्यंजन उन्होंने आप लोगों के लिए पूरा भुगतान कर दिया है। हम? ओह, उसकी शक्ल देखो। यह गरीब आदमी बड़ा आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। हम हास्यास्पद। लेकिन उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे आखिर कैसे हो सकते हैं? चेंजिंग, तुम्हारा रवैया मुझे बहुत निराश करता है। देवियों और सज्जनों, मुझे इस सज्जन का परिचय फिर से कराने दीजिए। ये छूली उफेंग साहब हैं, जो न केवल हमारे सम्मानित अतिथि हैं, बल्कि हमारे रेस्टोरेंट के लंबे समय से पार्टनर भी हैं। अरे, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारा सम्मानित अतिथि है? एक गरीब आदमी जो 12,000 की शर्ट भी नहीं खरीद सकता है। तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारा सम्मानित अतिथि है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सर, हमारा कोई छोटा रेस्टोरेंट नहीं है। होटल के लोग जो कुछ भी करते और कहते हैं वह होटल की छवि को दर्शाता है। हम आपको धोखा क्यों देंगे? तुम कभी पहाड़ से नीचे नहीं उतरे, है ना? तो तुम होटल के लोगों को कैसे जानते हो? ओह, मुझे पता चल गया। तुम उस आदमी के रिश्तेदार हो, है ना? क्या तुमने जानबूझकर इस व्यंजन को कोई दुर्लभ वस्तु बताकर हमें धोखा दिया, है ना? आप नहीं जानते होंगे, छू लियू फेंग वास्तव में लॉन गहुशान के शिष्य हैं। लॉन गहुशान के शिष्य? क्या तुम कह रहे हो कि वह एक सन्यासी है? जी बिल्कुल, छू लियू फेंग शियानशिंग लॉन गहुशान के शिष्य हैं और हमें ऐसी लिंगजी औषधीय फंगस खोजने में मदद कर रहे हैं जो सिर्फ लॉन गहुशान पर ही मिलती है। इस बार छू शियानशिंग ने हमारे होटल की मुफ्त में मदद करने का वादा किया है 3 उत्तम गुणवत्ता वाली लिंगजी खोजने में, तभी मैं मुफ्त बिल के लिए सहमत हुआ। छू लियू फेंग, तो तुम इतनी देर से अपनी पहचान छिपा रहे थे? दरअसल मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है।
मैं लॉन घहुशान पर बस एक छोटा मोटा काम करने वाला आदमी हूँ, बस एक छोटा सा साइड बिजनेस है। छूली उफेंग, जब तुम्हारे पास ये कनेक्शन था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम जानबूझकर मुझे फंसा रहे थे, है ना? अरे छेलिन भाइयों, यहाँ पर तुम गलत हो। मुझे लगा कि तुम बहुत अमीर हो, इस कारण मैंने तुम्हें भुगतान करने को कहा ताकि तुम दोनों सुंदरियों के सामने अपनी धाक जमा सको, परंतु मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम दूसरों के बारे में बहुत अच्छे से सोचते हो, है ना? नहीं नहीं, छू लियू फेंग साहब, आपकी उदारता और दयालुता हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। अरे हाँ, आपने अति कर दी। आपको औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं, मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या वुशियान फिर से घर पर उपद्रव मचाने आया है? मैं अभी वापस जाती हूँ। चलो। दादाजी, आप कैसे हैं? चिंता मत करो, ये मेरी पुरानी बीमारी है जो फिर से उभर आई है। बस यही हुआ इस बार, ये पिछली बार से थोड़ी ज्यादा गंभीर है। मालिक, आपकी यह स्थिति, मुझे लगता है कि यह अत्यधिक क्रोध के कारण हुआ है। फई फई, तुम आखिरकार आ ही गई। मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा था। फई फई, वुशियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? फई फई, तुम्हें अपने मुंह से इतना गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। जब तुम जल्द ही और पूरी तरह से हमारे वो परिवार की बहू बनोगी तो यह अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तुम हमारे वो परिवार की बहू बन जाओगी, यह अच्छा नहीं है ना? छू लियू फेंग, इसे सबक सिखाओ। जरूर। अरे 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 अरे, रुको, उषाओ को हाथ मत लगाओ। दादाजी, आप इतना उत्तेजित न हो। तुम मुझे बताओ, तुम इन दिनों कहाँ गई थी? दादाजी, मैं कुछ दिनों से बीमार थी। मुझे चिंता थी कि कहीं आप परेशान न हो जाएं, इसलिए मैं याओ याओ के घर पर रहने चली गई। जैसे ही मुझे आपकी खबर मिली, मैं तुरंत वापस आ गई। तुम्हें अब मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रुशाओ ने मुझे सब बता दिया है। उसने कहा कि हमारे छेन परिवार के लाभ को बढ़ाने के लिए तुमने ऑफिस में उसे बहकाया था, है ना? वह झूठ बोल रहा है। उसी ने मुझे वह दवा दी थी। अगर छू लियू फेंग सही समय पर मुझे नहीं बचा था तो आपकी पोती की इज्जत अब तक जा चुकी होती। फई फई, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें मना कर दिया और दादाजी को सच्चाई बता दी, तुम दादाजी के सामने मुझ पर ही इल्जाम लगा रही हो, है ना? तुम दोनों में से आखिर सच कौन बोल रहा है? तुम दोनों में से सच कौन कह रहा है? यह आसान नहीं है क्या? मेरा दिल और मेरे कर्म दर्पण की तरह शुद्ध है। मेरी सोच और मेरे विचार सभी संतों जैसे हैं। सत्य वचन जादू। चलो। फई फई, अगले 3 मिनट तक वुशियान जो कुछ भी कहेगा वह सच होगा। ये कैसे संभव है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो दादाजी के सामने उससे पूछो। वुशियान, क्या? तुम कल रात क्या करने गए थे और कहाँ थे? कल रात मैं नाइट क्लब की 2 लड़कियों के साथ पूरी रात मौज मस्ती कर रहा था। तो तुमने मुझे पहले बेहोश कैसे किया था? जब तुम मेरे ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने आई थी तो मैंने वह कामोत्तेजक दवा जो मुझे ड्रग डीलर से मिली थी तुम्हारी चाय के कप में डाल दी थी। तो क्या तुम्हें डर नहीं था कि बाद में हमारा छेन परिवार तुमसे बदला लेगा? तुम्हारा छेन परिवार इतना कमजोर है तो मैं तुमसे क्यों डरूं? अगर तुम सफल हो जाते तो क्या तुम मुझसे सच में शादी करते? जब बात आगे बढ़ जाएगी तो मैं प्रचारित कर दूंगा कि तुम एक ऐसी औरत हो जिसे कोई आदमी नहीं चाहता, तो तुम मेरी ही औरत बनोगी। तुम सिर्फ मेरी औरत बन सकती हो और वह भी मेरी छिपी हुई प्रेमिका। हाँ, ये वो परिवार का बड़ा युवा मास्टर, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंदा है। तुमने हमारी फई फई को परेशान किया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने और मारा तो तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा पाप लगेगा। ओह, क्या सत्य मंत्र अभी हटा है? लगता है तुमने जो कुछ भी कहा वह सच था। छू लियू फेंग, तुमने मेरे साथ क्या किया? इसे सत्य मंत्र कहते हैं। ये लॉन घहुशान का एक अभ्यास है। शक्तिशाली है ना? हाँ, लॉन घहुशान, ठीक है, शक्तिशाली। क्या हंस रही हो? तुम्हारी सारी साजिशें सामने आ गई है, फिर भी तुम्हें हंसी आ रही है। क्योंकि लॉन घहुशान जितना ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो परिवार का जियांगचेंग में प्रभाव उतना ही बड़ा होगा। पहेलियों में बात करना पसंद है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, यह सत्य मंत्र अगर एक दिन के भीतर उसी व्यक्ति पर 2 बार इस्तेमाल किया जाए तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए पागल हो सकता है। वो आदमी तो हमेशा के लिए पागल बन जाएगा। अरे तुम 1 मिनट रुको, मैं लॉन घहुशान से हूँ। क्या? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, लॉन घहुशान में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? स्वाभाविक रूप से लाओ तियानशी। गलत। लॉन घहुशान में युवा पीढ़ी में एक प्रतिभाशाली दिव्य चिकित्सक पैदा हुए जो अपने गुरु से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। वह शक्तिशाली है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? बेशक इससे फर्क पड़ता है।
हम वो परिवार ने खास तौर पर अपनी 7% संपत्ति खर्च करके उस दिव्य चिकित्सक के सबसे बड़े शिष्य से कहा कि वह मुझे अपना शिष्य बना ले। आखिर मैंने कब कोई शिष्य बनाया? क्या दिव्य चिकित्सक का शिष्य? क्या संसार से परे रहने वाले ऐसे उच्च कोटि के गुरु भी शिष्य बनाते हैं? यह हमारे वो परिवार का सौभाग्य है। तुम लोग सिर्फ ईर्ष्या ही कर सकते हो। बूढ़े, मैं तुमसे अब यह पूछता हूँ, अब क्या तुम अब भी अपनी पोती का बदला लेना चाहते हो? क्या तुम अब भी अपनी पोती का बदला लेना चाहते हो? वू शियान, तुम्हें इतना घमंड नहीं करना चाहिए। यह मत भूलो कि अब हमें मिस नालांग का समर्थन मिला हुआ है। अब हालात बदल गए हैं। नाला की औकात ही क्या है? उस साल जब नाला यान लॉन गहुशान गई थी तो वह उस महान वैद्य से मिल भी नहीं पाई थी और उसे पर्वत द्वार से भगा दिया गया था। छू लियो फेंग, क्या तुम लॉन गहुशान के दरबान के रूप में काम नहीं करते हो? तो फिर तुमने मिस नालांग को पहचाना क्यों नहीं? ये कैसी बात है? हाँ, हर दिन लॉन गहुशान पर महान वैद्य से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मैं उन सभी को कैसे पहचान सकता हूँ? और दूसरी बात, यह नालाम परिवार दरअसल यहाँ ज्यादा से ज्यादा मध्यम निम्न स्तर का ही माना जाता है, इसलिए मेरा उन्हें न जानना ये तो एकदम सामान्य बात है। नालाम परिवार मध्यम निम्न स्तर का? सही कहा। पहाड़ के नीचे के ये सारे बड़े सामंत एक सच्चे शक्तिशाली व्यक्ति की नजरों में ये सब धूल के कण के समान है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उस समय इतना मूर्ख क्यों था। नालाम परिवार के लिए इतने लंबे समय तक मुफ्त में कुत्ते की तरह काम किया। मैंने क्यों नहीं खोजा यह पर्वत पर चढ़ने का लंबा रास्ता? छोलियो फेंग, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम भी लॉन गहुशान से हो। ओह, इसीलिए तुम पहले इतने घमंडी थे। सुनो, 3 दिन बाद हमारा वो परिवार एक गुरु शिष्य समारोह आयोजित करेगा। फै, तुम निमंत्रण पत्र ले लो। उस समय पर तुम घटना स्थल पर आना और मेरी पत्नी बनने के लिए हाँ कर देना, तो हमारे बीच का पिछला मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है? छू लियू फेंग। हे वो जाओ। जब से महान चिकित्सक का बड़ा शिष्य आपको लेने वाला है, तो अब आप भी लॉन गहुशान के ही सदस्य बन गए हैं। इस गुरु शिष्य समारोह में मैं निश्चित रूप से आऊंगा। मैं फै को भी साथ लाऊंगा ठीक समय पर। आप महान चिकित्सक के बड़े शिष्य के सामने मेरी थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा। हाँ, मैं भी हमेशा यूं ही काम नहीं करना चाहता, है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझदार व्यक्ति वही है जो समय के साथ चलता है। उस समय बस तुम आ जाना। तुम्हारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर है। तुम्हारी बात मैंने संभालनी है। ठीक है, बहुत खूब। यह तय रहा। वो शाओ, फिर मिलते हैं। अरे धीरे चलिए। छू लियो फेंग तुम। फै, अगर तुम मेरी बात मानती हो तो यह गुरु दीक्षा समारोह तुम्हें निश्चित रूप से जरूर जाना चाहिए। वहाँ एक शानदार ड्रामा होगा जो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत पसंद आएगा। याओ, तुम भी यहाँ कैसे आई? लॉन गहुशान के दिव्य डॉक्टर के सबसे पहले शिष्य का जियांगचेंग में स्वयं आना वास्तव में यह एक बहुत बड़ी घटना है। मैं तो तुम्हारे भाग्य की वजह से आई हूँ। वू शाओ ने जियांगचेंग के शीर्ष 10 परिवारों के समारोह में शामिल होने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए वू शाओ ने मुझे दीक्षा समारोह देखने की अनुमति दी। याओ, मुझे तुम्हारे यहाँ आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इसे भी क्यों ले आई? जब तुम जैसा देहाती यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? मैं आप सबको औपचारिक रूप से परिचय कराना भूल गई। चेन यंग साहब ने पहले बताए गए अस्पताल की उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी है और अब वह हमारे फान परिवार के मुख्य चिकित्सक हैं। मैं इस बार विशेष रूप से इसलिए आया हूँ ताकि दिव्य डॉक्टर के पहले शिष्य के साथ चिकित्सा विचारों का आदान प्रदान कर सकूं। आखिरकार आगे भी सहयोग करने के अवसर मिलेंगे। बिना किसी कारण के इतनी दया दिखाना या तो धोखेबाजी है या सीधे सीधे चोरी। क्या तुम याओ के करीब आकर उसे फंसाना चाहते हो? मैं क्या पता। मैं याओ के घर का मुख्य चिकित्सक केवल लोगों को बचाने और उनका इलाज करने के लिए बना हूँ, कोई और मतलब नहीं है। तो अगर मैं फान याओ के पीछे पड़ जाऊं तो तुम आपत्ति तो नहीं करोगे? तुम फान याओ का पीछा करो, इससे मेरा क्या लेना देना। अगर तुम में दम है तो। चेन यंग महोदय, मुझे आपको याद दिलाना होगा, महान चिकित्सक के प्रमुख शिष्य का पद आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंचा है। हाँ बिल्कुल। थोड़ी देर में अंदर जाने के बाद ज्यादा बात मत करना। कहीं गलती से महान चिकित्सक के प्रमुख शिष्य को नाराज न कर दो, क्योंकि वह दुर्भावना रखने वाला वू शाओ आसान शिकार नहीं है। पद कितना भी ऊंचा हो क्या फर्क पड़ता है? मेरी नजर में वह बस एक डॉक्टर है। क्षमा करें अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, भले ही उसकी पारंपरिक चीनी चिकित्सा तकनीक कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो। हम परिष्कृत प्रणालियों वाले पश्चिमी चिकित्सा की तुलना में वह बहुत पीछे है। चेन यंग ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। वह अपनी बातों और हरकतों को नियंत्रित करना जानता है। हम सब में से सबसे ज्यादा ध्यान तुम्हें देने की जरूरत है।
ये मत भूलो कि छेन लाओया जी की जन्मदिन की पार्टी में इसने मिस नालांग को इतना नाराज किया था कि वह गुस्से में चली गई थी। तुम बकवास मत करो। मिस नालांग हमेशा कहती थी कि वो शियान ने उन्हें नाराज किया था। मिस नालांग हर बार यही कहती हैं कि वो शियान ने उसे उकसाया। ठीक है, लड़ना बंद करो। गुरु दीक्षा समारोह तुरंत शुरू होने वाला है। चलो चलते हैं। अरे 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 रुको, 1 मिनट रुको, मेरा पेट खराब हो गया है, मैं शौचालय जा रहा हूँ। क्या तुमने मुझे कुछ खिला दिया है? पहले ही कहा था कि ज्यादा मछली का कच्चा मांस मत खाओ। वो जियाजू, गुरु दीक्षा समारोह में भाग लेने वाले 4 लोग आ गए हैं। मुझे पता है। मैं कहता हूँ गुतियानयू, क्या तुमने हमें नहीं बुलाया था? तुम यहाँ छुपकर क्या ड्रामा कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं पता। वो जियाजू, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। तुम लोग कुछ भी भेंट लेकर नहीं आए। तुमने जियांग चेंग का नाम खराब कर दिया। आज तुम लोग देव वैद्य के पहले शिष्य से मिलने जा रहे हो और तुम लोग खाली हाथ आए हो। क्या यह शिष्टाचार भी मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? वो शियान, क्या तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो? ठीक है, तो हम अब जा रहे हैं। अरे फई फई, इतनी जल्दी मत करो। वो शियान का वह चेहरा देखकर घिन आती है। तुम्हें कब तक इंतजार करना पड़ेगा? हम उस महान डॉक्टर के मुख्य शिष्य से मिलते हैं। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और वैसे भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। वैसे भी कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह बिल्कुल ठीक है। महान डॉक्टर के मुख्य शिष्य आ गए। आ गए। नमस्ते दोस्तों, मैं महान डॉक्टर का मुख्य शिष्य वांग ये हूँ। आप मुझे शियाओ वांग कह सकते हैं। अरे, तो वास्तव में महान डॉक्टर का कोई शिष्य है? ये तो वही जी छिंग में इनका 32वां पीढ़ी का मुखिया है। बहुत दिनों बाद मिले। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा और तुम मेरे नाम पर धोखाधड़ी और जालसाजी कर रहे हो? मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ वरिष्ठ। मैंने निश्चित रूप से आपके नाम पर धोखाधड़ी नहीं की है। आपके प्रति मेरा सम्मान बहती नदी के पानी जैसा है जो कभी खत्म नहीं होता। आप बस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण मुझे नकार न दें, इससे मेरा दिल दुख जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम इसे अच्छे से पूरा करते हो तो मैं तुम्हें शिष्य बनाने पर विचार कर सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम इसे अच्छे से पूरा कर लेते हो तो मैं सच में तुम्हें अपना शिष्य बनाने पर विचार करूंगा। चूदा है, ये तो आपने कहा है। नहीं मास्टर, आप लगातार उसे क्यों देख रहे हैं? मुझे लगता है कि यह आदमी यहाँ बुरा शगुन लेकर आया है। हम क्या? गार्ड्स, छुरी उफेंग को बाहर निकालो। अरे भगा नहीं सकते। तो फिर क्या करें? ठीक है। ऐसे तुम पहले इस आदमी को 3 बड़े प्रणाम करो। हम फई मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इतना बुरा शगुन हूँ तो मैं पहले ही चला जाता हूँ। रुकिए, मास्टर, और फिर क्या? और फिर 3 साल के भीतर तुम इस औरत से शादी नहीं कर सकते। मास्टर, तो चेन फई फई के साथ मेरी सगाई का क्या? गुरुजी, तो मेरा और चेन फई फई का विवाह बंधन। सिवाय इसके कि तुम धन देकर संकट टाल लो, वो परिवार की 80% संपत्ति निकालो और इस व्यक्ति को दे दो। गुरुजी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे फंसा रहे हैं? अरे बकवास मत करो। तुम लोग मुझे देना भी चाहो तो मैं नहीं चाहता। अरे सुना तुमने? ये तो खुद ही नहीं चाहते। तुम वो परिवार के लोग नियम तोड़ना इतना पसंद करते हो। ठीक है, तो यह शिष्य बनने की रस्म फिलहाल रद्द की जाती है। अरे नहीं गुरुजी, तो अब कब आप फिर से शिष्य बनाएंगे? कम से कम 3 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल इंतजार करो। आखिर मैं तुम्हें एक विदाई उपहार देता हूँ। अब यहाँ से विदा लो। अरे गुरुजी, अरे ऐसे ही चलेगा गुरुजी। अरे छू लियू फेंग, आज की इस बात के लिए तुम क्या जिम्मेदारी लेने वाले हो? मैं क्यों कोई जिम्मेदारी लूं? आज मैं फई फई को यहाँ लेकर आया ये सोचकर कि तुम दिव्य चिकित्सक के पहले शिष्य के सामने मेरी थोड़ी तारीफ कर दो। तुम मुझ पर गुस्सा हो? नहीं, तुम लॉन्ग घोषान से हो। तुम आने से पहले जानते थे कि ऐसी घटना होगी। मैं तो लॉन्ग घोषान में सिर्फ छोटा मोटा काम करने वाला हूँ। मैं भविष्यवाणी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो बस लॉन्ग घोषान का एक साधारण कर्मचारी हूँ। मुझे वह सब हिसाब लगाना कहाँ आता है? मुझे भी लगता है कि आज जो कुछ हुआ उसके लिए छू लियू फेंग जिम्मेदार नहीं है। आप सब, क्या आप उस महान डॉक्टर को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं? आप सब इस बात को छोड़िए कि यह महान डॉक्टर एक धोखेबाज है या नहीं। मेरे हिसाब से भले ही उसके पास कोई कौशल हो, वह सिर्फ एक पारंपरिक चीनी चिकित्सक है। जो कुछ वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा से कर सकता है वही मैं पश्चिमी चिकित्सा के द्वारा भी कर सकता हूँ, और जो वह पारंपरिक चीनी चिकित्सा से नहीं कर सकता वह भी मैं पश्चिमी चिकित्सा के जरिए भी कर सकता हूँ। छेन यंग बस करो। याओ, तुमने मुझे इस कारण ही तो चुना था ताकि मैं तुम्हारा मुख्य चिकित्सक बनूं।
क्योंकि तुम पश्चिमी चिकित्सा में विश्वास रखती हो। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहे थे और तुम मेरे लिए विवाह प्रस्तावों से बचने का हथियार बन सकते थे। चैन यंग, तुम तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे थे। चैन यंग साहब, आप हमेशा महान डॉक्टर का अपमान करते रहते हैं। जल्दी ही यह मेरे फान परिवार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए मेरा सुझाव है कि आप किसी बड़े अस्पताल में मुख्य चिकित्सक का पद संभालें। ये छोटी सी जगह आपके लिए काफी नहीं है। अरे याओ याओ, ऐसा मत बोलो। मैं बदल जाऊंगा। क्या मैं अगर बदल जाऊंगा तभी काम नहीं चलेगा। चैन यंग, तुम्हें तो अपने क्वेंगो वापस जाकर डॉक्टरी करनी चाहिए। आप अपनी क्वेंगो में वापस जाकर डॉक्टर बनिए, ये आपको शोभा नहीं देता। तुम हमें बहुत ज्यादा परेशान मत करो। यह फान याओ याओ दिखने में कुछ खास बुरी नहीं है। इन 3 सालों में इसे पताओ और फिर इसकी मदद से चैन फei फei को हासिल करूंगा। मिस फान, चैन यंग जैसे बेकार आदमी को छोड़ने के बाद क्या अब आप तुरंत एक नया रिश्ता शुरू करने वाली हैं? वो शाओ, आपके कहने का क्या मतलब है? अरे हाँ, इससे पहले चेन लाओजी की जन्मदिन की दावत पर मिस फान ने चेन फei फei शियाओ जी को शादी के लिए प्रस्ताव देने की मेरी बात का समर्थन किया था, है ना? बिल्कुल सही। आखिरकार वो परिवार जियांग चेंग का सबसे बड़ा परिवार है। अगर फei फei आपके साथ जाती है तो उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ज्योतिषी की राय में मेरा और चेन फei फei शियाओ जी का भाग्य अब समाप्त हो चुका है। ओह, ये वाकई बहुत दुख की बात है। मूल रूप से चेन परिवार इस शादी के गठबंधन के माध्यम से एक बड़ा परिवार बन सकता था। हम लगता है कि यह अब मुमकिन नहीं होगा। याओ याओ, तुम हमारे चेन परिवार के मामलों में काफी दिलचस्पी रखती हो, लेकिन मेरे पिता हमेशा कहते थे कि महिलाओं को खुद पर निर्भर रहना चाहिए, पुरुषों पर नहीं। भले ही वे सामान्य महिलाएं हों, उन्हें भी अपने प्रयासों के माध्यम से अपनी जगह बनानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे तुम अभी कर रही हो। लेकिन जब महिलाएं मेहनत करती हैं तो यह बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी सहेली को कष्ट सहते हुए नहीं देखना चाहती। याओ याओ, भले ही मैं वो शियान कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी प्रिय महिला को कष्ट नहीं सहने दूंगा। वो शाओ, मैं तुम्हारा मतलब ठीक से नहीं समझ पाई। मेरे वो शियान कहने का मतलब ये है, मेरा वो परिवार फान परिवार के साथ सहयोग करने को तैयार है और जियांग चेंग में अपनी जगह बनाने को तैयार है। मैं ये भी चाहता हूँ कि याओ याओ मेरी मदद से ही अपने करियर में और भी आगे बढ़े। वो शियान, तुम सच में बेशर्म हो। अभी अभी तुमने चैन फei फei का पीछा करना छोड़ा है और अब तुम फान याओ याओ पर निशाना साध रहे हो। वो शियान, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं फान याओ याओ तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं अपनी वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट हूँ और मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहती। अगर तुम वाकई चाहो तो हम अपना मैत्रीपूर्ण सहयोग संबंध जारी रख सकते हैं। बाकी चीजों के लिए समय के साथ जो होना है वो होगा। याओ याओ, गुरुजी ने बस अस्थायी रूप से शिष्य बनाना छोड़ दिया है। 3 साल बाद जब गुरुजी अपना मन बदल लेंगे तो मेरी मछली की टंकी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। फान परिवार की लड़की, हमारा वो शियान, जियांग चेंग में सचमुच सबसे अच्छे पुरुषों में से एक है। देखो, जब वह फei फei के पीछे पड़ा था कितना दीवाना था। बुलाओ, तुम अपने वो शियान की सिफारिश मत करो। फान शियाओ जी उसे पसंद नहीं करेगी। छूली उफेंग, मैं तुमसे सचमुच तंग आ गया हूँ। जब से तुम प्रकट हुए हो मेरे सारे काम खराब होने लगे हैं। तुम मुझे अपनी कोई कमजोरी पकड़ने मत देना। अगर मुझे तुम्हें फंसाने का मौका मिल गया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शियान, जिस तरह से तुम बात करते हो इससे तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। छूली उफेंग, आज तुम्हें मेरे वो परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा। मैं आज यहाँ संबंध बनाने आया हूँ। मैं वो शियान और चेन फei फei को साथ लाना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं। दरअसल मेरे पास एक बहुत रहस्यमय नुस्खा है जो मैं वो परिवार को दे सकता हूँ। आज से चेन परिवार को और निशाना मत बनाना। अब से चेन परिवार को निशाना मत बनाना। तुम लॉन घोषान के एक चौकीदार हो, तुम्हारे पास कैसी दवा हो सकती है? मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम इस तरह की चीज से हमारे वो परिवार को झांसा देना चाहते हो सपने में, यह कैसी दवा है? लॉन घोषान से आंतरिक आंगन से निकाला गया, बहुत असरदार है। मिस फान को अगर पसंद है, यह बस एक रद्दी कागज है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। छोटे मालिक, मामला ठीक नहीं है। छोटे मालिक, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे परेशान मत करो। क्या बात है, बताओ। फान परिवार के फान लाओजी ने जन्मदिन की दावत रखी थी। उन्होंने अचानक वह गुम हो चुकी डोंग जिनसान निकाल दी, इसलिए उनके फान परिवार के शेयरों में अचानक उछाल आ गया। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, जियांग चेंग में हमारे वो परिवार का रुतबा खतरे में पड़ जाएगा। तुम्हारा मतलब है छूली उफेंग की वह दवा असली थी? हाँ छोटे मालिक, मैं सोच रहा था हमें अब तुरंत इस खबर को फैलने से रोकना चाहिए। मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा,
हमारे वो परिवार के शेयरों पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। तुम ऐसे, यह काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम अभी तुरंत गाड़ी तैयार करवाओ। मैं अभी जाकर फान परिवार के जन्मदिन की दावत से वह नुस्खा वापस लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं युवा स्वामी, आप थोड़ा रुकिए। ये जो चीज है वो अभी फान परिवार की उस बेटी फान याओयाओ के पास है, उसे लेना आसान नहीं होगा। फान याओयाओ के पास है तो मेरे पास उसे वापस लाने का और भी बेहतर तरीका है। अरे सुनिए युवा स्वामी, हमारे पास सौदेबाजी के लिए पर्याप्त चीजें नहीं है। पिछली बार उस मास्टर ने जाने से पहले जो तोहफा दिया था वह कहाँ है? उसे अभी मेरे पास लाओ। मैं तुरंत फान परिवार की जन्मदिन की दावत में जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा इंतजार करना। याओ, ये बिल्कुल भी बेकार नहीं गया कि मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि कागज के एक बेकार टुकड़े से फान परिवार का इतना उज्जवल भविष्य बन जाएगा। ये मैंने भी नहीं सोचा था कि यह दरअसल सिर्फ मेरी एक सहज क्रिया थी। हाँ ये अगर सबसे बड़े श्रेय की बात करें तो वह श्रेय चू लियूफेंग को ही मिलना चाहिए। वही है जो पहाड़ से नुस्खा नीचे लाया था। हाँ युवा, तुम्हें क्या चाहिए? वो परिवार के युवा स्वामी का आगमन, रूशियान का आगमन। वो परिवार के युवा मास्टर रूशियान आ गए हैं। फान लाओजी के जन्मदिन की पार्टी, मैं इसमें कैसे गायब हो सकता हूँ? मुझे लगा कि वो शाह बहुत व्यस्त होंगे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। फान याओयाओ अभी मेरी प्रेमिका है, उसके दादाजी का जन्मदिन है, क्या मैं ना आता? बस भी करो रूशियान, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। क्या तुम्हें डोंग जिनसान के बारे में पता चल गया है? ठीक है, क्योंकि अब तुम सभी लोग सब कुछ जानते हो तो अब ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं फान परिवार से मांग करता हूँ कि वह नुस्खा वापस करो जो असल में हमारे वो परिवार का था। वो शाह, उस वक्त तो तुमने खुद कहा था कि तुम्हें यह बेकार कागज नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कहा था कि मुझे यह बेकार कागज नहीं चाहिए, लेकिन उस कागज पर जो नुस्खा है वो तो मेरा ही है ना? वह चू लियूफेंग ने मेरे लिए छोड़ा था। वूशियान, तुम सच में बेशर्म हो। अगर याओ तुम्हें यह नहीं देगी तो मुझे दोष मत देना कि मैं असभ्य हो गया। अब मैं तुम सबसे कहता हूँ कि वह नुस्खा निकालो। वो शाह, ये हमारे फान परिवार की चीज है, मैं तुम्हें क्यों दूं? बस इसलिए क्योंकि मेरा अपना मुंह है, बस बहुत हो गया। वूशियान, तुम ये गलती से भी मत समझना कि तुम वो परिवार के युवा मास्टर हो तो कुछ भी कर सकते हो। फान लाओजी, मैं तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि मेरे साथ थोड़ी विनम्रता से पेश आओ, नहीं तो। ये क्या है? जैसा कि मैं जानता हूँ फान लाओजी का स्वास्थ्य पिछले कुछ सालों से ठीक नहीं रहा है और वह हमेशा आयु बढ़ाने का एक तरीका खोज रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हम रूशियान, दूसरों की निजता पर झांकना, क्या यही आप वो परिवार का शिष्टाचार है? तुम जैसा जीवन से इतना डरने वाला व्यक्ति मुझे बड़े बड़े उपदेश मत दो। मैं जानते हो दहान दान। हाँ, ये दहान दान है जो 10 साल तक जीवन बढ़ा सकता है। यह तो केवल दिव्य वैद्य ही बना सकते हैं। इसका पुनर्जन्म एक बहुत बड़ी हलचल मचा देगा। हाल ही में मैंने किसी दिव्य औषधि के प्रकट होने की खबर नहीं सुनी है। दिव्य वैद्य के प्रमुख शिष्य ने हालांकि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने विशेष रूप से मुझे यह दहान दान दिया। यह हमारे वो परिवार द्वारा अपनी 7% संपत्ति देने का प्रतिफल है। वो शाह, जब आप यह औषधि लेकर आए हैं तो क्या आप इसे मुझे देना चाहते हैं? यह गोली मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि लाओजी इस गोली के लिए कितना बलिदान देने को तैयार है। वो शाह, अगर आप यह मुझे दे दें तो फान परिवार की संपत्ति और इस 10 साल की कमाई मैं सब कुछ आपको सौंप दूंगा। दादाजी, क्या आप में ईमानदारी की कमी है? इसका क्या मतलब है? अगर आप वाकई अपनी उम्र बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे धन का पेड़ वाली जड़ी बूटी का नुस्खा दे दीजिए और साथ ही अपनी प्यारी पोती को मेरे पास भेज दीजिए। वूशियान, क्या आपको सच में लगता है कि आपके हाथ में एक गोली होने से आपको इतनी सारी चीजें मिल जाएंगी? दादाजी, आप बताइए। दादाजी, कहीं आप तो नहीं? तुम्हारे माता पिता की मृत्यु तो बहुत जल्दी हो गई थी। मैंने ही तुम्हें पाला पोसा है। अगर किसी भी तरह से मुझे वह गोली मिल जाती है तो मैं 10 साल और जी सकता हूँ। 10 साल। तब तक तुम्हारी शादी वो शाह से हो जाएगी और फिर बच्चे हो जाएंगे और मैं उनकी देखभाल में मदद करूंगा। तुम्हें ये कैसा लगता है? परिवार लाओजी, जैसे ही मैं आपकी पोती से शादी करता हूँ अगले ही साल मैं आपको परपोते का चेहरा दिखा दूंगा। ठीक है दादाजी, मुझे पता नहीं था कि आप इतने स्वार्थी होंगे। मैंने आज आपकी असलियत देख ली। तुम्हें इतनी हिम्मत? जब तुम फान परिवार की वंशज हो तो तुम्हें फान परिवार के बड़ों के बारे में सोचना चाहिए।
आप दोनों याओ याओ के भविष्य का फैसला ऐसे ही कर रहे हैं किस अधिकार से? फई फई, तुम छेन परिवार की औरत हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बेहतर होगा तुम याओ याओ के विचारों को न बदलो, वरना मैं और वुशाओ तुम छेन परिवार को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुम्हें मुझसे पूछने में भी शर्म नहीं आ रही कि मैं क्यों हंस रहा हूँ? एक तुम और एक फान छंगान, तुम दोनों को तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नकलची बंदर हो। तुम क्या जानते हो? क्या तुम जानते हो कि दाहुआनदान कितना कीमती है? मैं मानता हूँ ये दाहुआनदान बहुत कीमती है। भले ही मैं अपनी पूरी शक्ति से इसका निर्माण करूं और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च कर दूं, तो ज्यादा से ज्यादा 10 दिनों में मैं केवल एक गोली ही बना सकता हूं। तुम दाहुआनदान बनाते हो? क्या तुम पूरी तरह से पागल हो? क्या तुम खुद को जादुई डॉक्टर समझते हो? हाँ, मैं ही लॉन गहुशान पर हूँ, बुजुर्ग मास्टर के शिष्यों में 1000 सालों में पैदा हुआ जादुई डॉक्टर हूँ। क्या तुम लॉन गहुशान के जादुई डॉक्टर हो? हम तो डॉक्टर, क्या तुम दाहुआनदान लाए हो या नहीं? कुछ गोलियां निकालो और सबको दिखाओ जरा। अय्या, संयोग की बात है, आज मैं सच में 2 गोलियां लाया हूं। फू लियूफेंग, तुम्हारी ये गोली साइज में बहुत छोटी है, रंग भी काला है, और इसमें तो महाकाया गोली जैसी खुशबू भी नहीं है। और फिर भी तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई कि ये तुम्हारी महाकाया गोली है? छू लियूफेंग, क्या तुम अपनी इन कुछ मैलीसू गोलियों को देखना नहीं चाहोगे? ये तो पिघल रही हैं। छू लियूफेंग, क्या यह गोली नकली है? छू लियूफेंग, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन इस समय कृपया और परेशानियां मत खड़ी करो। लो, ये तुम्हारे लिए। इसका क्या मतलब है? छू लियूफेंग, तुम क्या सोचते हो कि यह कैसी जगह है? ये मजाक अब सचमुच हद से बाहर जा रहा है। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरी ये गोली वास्तव में तुम्हारे दादाजी की उम्र 10 साल बढ़ा सकती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वह इसे खाने के लायक है। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि ये गोली सच में असरदार है? क्या तुम्हें अभी भी मेरे चिकित्सा कौशल पर विश्वास नहीं है? आओ, कोशिश करो। याओ याओ, क्यों ना तुम पहले कोशिश करो? ये तुम्हारे दादाजी के गुशियान जैसे लोगों के साथ सहयोग करने से तो बेहतर है। ठीक है, तो मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी। याओ याओ, कैसा महसूस हो रहा है? ये गोली वास्तव में काफी असरदार लगती है। मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है और मेरी शक्ति भी पहले से ज्यादा हो गई है। तुम्हें तो महान वापसी की गोली मिली है, और मुझे क्या मिला है? क्या तुम्हें खुद चक्कर पता नहीं चला? मूसा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ये गोली वांगे ने मुझसे छुपाकर चुपके से बनाई नकली चीज है। ये महान वापसी की गोली, अगर इसमें जरा सी भी गड़बड़ी हो जाए तो ये जहर बन जाती है। तुम क्या कह रहे हो? इसे खाने के बाद 3 साल के अंदर मौत निश्चित है। छू लियूफेंग तो नहीं है, ये गोली देखने में तो असली महान वापसी की गोली सभी जड़ी बूटियों का संग्रह होती है, एक ही सार में समाहित। इसका रंग स्याही जैसा काला होता है। औषधि की शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं होती, तो भला इसमें सुगंध कैसे हो सकती है? याओ याओ, तुम्हारे हाथ में जो गोली है, क्या तुम दादाजी को दे सकती हो? मेरी गोली। तुम्हारी गोली? मान याओ याओ, क्या तुम भूल गए कि इसने अभी तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था? तो बताओ क्या करना चाहिए? फान लाओ जी, क्या आप मेरे हाथ की ये गोली चाहते हैं? जू शेनी, अगर आप मुझे गोली दे देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई मुश्किल काम करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आज से फान परिवार के मुखिया का पद छोड़ दें और फान याओ याओ को यह पद संभालने दें। कैसा रहेगा? क्यों? इस गोली के लिए आप अपने सबसे प्यारे रिश्तेदारों को भी छोड़ने को तैयार हैं? लाओ जी, आप सच में अपनी बुद्धि खो चुके हैं। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। जू शेनी, क्या आप मुझे यह गोली दे सकते हैं? गोली, आखिरकार मुझे गोली मिल गई। अब मैं अमर हो सकता हूं, अब मैं अमर हो सकता हूं, अब मैं अमर हो सकता हूं। ठीक है, अब से उलटी सीधी चीजें मत खाना। छू लियूफेंग, अब तो आपको समझाना चाहिए कि असल में क्या हो रहा है। मैं क्या समझाऊं? तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे थे और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हो और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? ये तो तुम्हारी अच्छी सहेली से पूछना पड़ेगा। छू लियूफेंग, तुम फई फई, देखो, अब तुम मेरी बात से ध्यान मत हटाओ। बताओ तुमने मुझसे और क्या छिपाया है? याओ याओ, असल में मुझे शुरू से पता था कि छू लियूफेंग तुम्हारे मंगेतर हैं। क्या? जिस डॉक्टर से मेरी शादी तय हुई थी वह लॉन गहुशान के दिव्य डॉक्टर हैं? ओह नहीं, मैंने तुम्हें उस समय इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं पहले तुम्हारे लिए यह पता लगाना चाहती थी कि क्या वह बुरा आदमी है। वह दिव्य डॉक्टर है, ये बात, ये मुझे भी तुम्हारी तरह ही
अभी अभी पता चला है। अरे मैं एक आम इंसान की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन बदले में मुझे दूरी मिली। अब और नाटक नहीं, मैं लॉन गहुशान का दिव्य डॉक्टर हूँ। मैंने सब बता दिया है। मुझे लगा ही था कि मेरी पहचान सामने आ जाएगी। ये तो किस्मत है। तुम यहाँ खड़े होकर अपनी तारीफ मत करो। हाँ, हमने तो पूरे 3 साल का अनुबंध किया है। अनुबंध समाप्त होने तक तुम मेरे अंगरक्षक रहोगे। एक दिव्य वैद्य मेरा अंगरक्षक है। अगर मैं यह बाहर कहूँ तो कौन मानेगा? बताओ छू लियू फेंग, तुम असल में क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो ही, तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? तुमने पहले ये नहीं कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा तो तुम्हें मेरा पैर तोड़ना पड़ेगा? वह सब पुरानी बातें थी। जो बात आज हुई है उससे मुझे लगा कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो जीवन भर साथ निभाने लायक है। इसलिए अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तुरंत हाँ कर सकती हूँ। मैं जो भी करता हूँ वह केवल अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए करता हूँ। मुझे पता चल गया। लगता है तुम और फई फई सच्चे प्यार में पड़ गए हो। मैं थोड़ी फालतू हूँ। नहीं। अरे इतनी जल्दी मुझे कौन फोन कर रहा है? हेलो चूशेनी, ये अच्छा नहीं हुआ। मेरे दादाजी की हालत बिगड़ती जा रही है। तुरंत गाड़ी तैयार कराओ, मैं तुरंत ये हो जा रहा हूँ। छू लियू फेंग, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी काम है? नालान यान, मैंने पहले वादा किया था उसके दादाजी का इलाज करने के लिए। अब उसके दादाजी को मेरी जरूरत है। तो फिर आप जल्दी जाओ। मिस नाला हमारे घर की महान मेहमान है। तुम्हें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तो मैं आप दोनों सुंदरियों को उनकी समझ के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम 3 दिन बाद फिर मिलेंगे। छू लियू फेंग, इन 3 दिनों में तुम्हें अच्छे से सोचना होगा कि मैं और याओ याओ तुम्हारे दिल में कहाँ जगह रखते हैं। यह चूशेनी की वजह से है, नहीं तो मेरे दादाजी अभी शायद जीवित नहीं होते। ये वह कर्म है जो तुमने खुद बोया है। अगर तुम जियांगचिंग नहीं जाते तो मुझसे नहीं मिल पाते, और अगर तुम मुझसे नहीं मिल पाते तो आगे कुछ भी नहीं होता। बस ये कहा जा सकता है कि नाला लॉयजी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये जमा किया हुआ उनका पुण्य है। मैं बस उनका इलाज करने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। चूशेनी बहुत विनम्र है, लेकिन दादाजी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप कुछ और दिन रुक सकते हैं? अपने दिल की बात कहो। चूशेनी, मैंने घर पर आपके लिए कुछ कपड़े भी तैयार करवाए हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहेंगे? तो फिर मैं विनम्रता से आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूँ। सुनो छू लियू फेंग, अंदाजा लगाओ अभी ये दोनों सुंदरियां कहाँ हैं? क्या कैसा लगा सुंदरियों? अब तुम दोनों मेरे चंगुल में आ गई ना? उसियान, देखो तुमने क्या कर दिया है। जल्दी से उन्हें छोड़ दो। तुम क्या कह रहे हो? उन्हें छोड़ दूं? बहुत थकाया शिकार। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे जाने दूंगा? वे दिव्य चिकित्सक की औरतें हैं। अगर तुमने उन्हें छुआ तो हम बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले लेंगे। मैं केवल 3 साल और जी सकता हूँ। मरने से पहले मुझे यह सब करना ही होगा। तुम सचमुच निकम्मे में हो। क्या तुम ये बात समझ नहीं सकते? अगर दिव्य चिकित्सक मदद के लिए तैयार हो तो तुम्हारी जान बचाई जा सकती है। मैं उसके सामने झुक जाऊं, क्या ये सही है? हाँ, भले ही मैं मर जाऊं, मैं उसके सामने कभी भी कोई नरम बात नहीं बोलूंगा। पागल, तुम सचमुच पागल हो गए हो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। तुम आत्मसमर्पण की तैयारी करो। चलो अब बस हम तीनों ही बचे हैं, है ना? हैं? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने 2 दिन पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, इसलिए रातों रात में वापस आ गया। सुंदरियों, तुम दोनों ने मुझे एक साथ क्यों बुलाया है? क्या बात है? जाहिर है हमें उस सवाल का जवाब चाहिए जो तुमने ये गो जाने से पहले नहीं दिया था। वो सवाल छू लियू फेंग, बस सीधे बताओ। मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगी। तुम्हें हमें एक जवाब देना होगा। आखिरकार तुम्हें किसे चुनना है? क्योंकि बात इस हद तक पहुंच गई है तो मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा। किसी को नहीं चुनना होगा। तुम फिर से चाल चल रहे हो। आए, इन 5 बहनों की किस्मत में बुरा समय लिखा है और उन्हें बचाने के लिए अब मुझे जाना होगा। दफा हो जाओ। सुंदरियों, जान बख्श दो।